बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्लाउडफ्लेयर को। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर के अंदर कुछ एडवांस सेटिंग भी करेंगे और कुछ इसकी देखेंगे कि सर्विसेज को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, मतलब डोमेन कैसे ऐड करते हैं, होस्टिंग के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। और साइट के अंदर जो साइट की स्पीड है वो कैसे इनहांस की जा सकती है यूजिंग क्लाउडफ्लेयर एंड अनदर टूल्स। सबसे पहले तो क्लाउडफ्लेयर के बारे में बता देता हूँ कि क्लाउडफ्लेयर है क्या। बेसिकली क्लाउडफ्लेयर एक सीडीएन कहलाता है। सीडीएन मीन के आपका एक क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क है। आप एक सर्वर है। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह से किसी होस्टिंग कंपनी से आपने सर्वर बाय किया या होस्टिंग बाय की, तो वहाँ का सर्वर फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर है और यूएसए से आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया से ट्रैफिक आ रही है साइट के ऊपर, तो वो ट्रैफिक आपकी यूजर जा रहा है उसकी यूएसए वाले सर्वर के ऊपर, तो उसको लोड टाइम लग रहा है, साइट आपकी टाइम लेगी, जिसकी वजह से आपकी साइट की स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये होता है कि हम उसके अल्टरनेटिव क्लाउड यूज़ कर लें या उसका अल्टरनेटिव हमें स्पीड का जो होता है वो यूज़ कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हमने क्या करना है कि आपने डोमेन लेना है, जहाँ से भी आप डोमेन ले रहे हैं, ठीक है, और होस्टिंग आप जहाँ से भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और किसी भी साइट से आप परचेज कर सकते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले मैंने डोमेन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नेम चीफ से मैंने डोमेन बाय किया है, ठीक है। अब मैं इसी को यूटिलाइज करूंगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इस डोमेन को कॉपी करूंगा, जहां से भी आपने डोमेन लिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है क्लाउडफ्लेयर के अंदर। क्लाउडफ्लेयर का अपना अकाउंट बना लेना है, सिंपल साइन अप करना है, ठीक है। गूगल पे जाएंगे, आप क्लाउडफ्लेयर लिखेंगे, वहां पे साइन अप ऑप्शन आ जाएगा और वहां से ऐड साइट कर देंगे। ऐड अ साइट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से अपना डोमेन ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना डोमेन ऐड करना है। और ऐड करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको थ्री ऑप्शन में दिख रहे होंगे। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्विक स्कैन फॉर डीएनएस रिकॉर्ड, मतलब ऑलरेडी उसके अगर रिकॉर्ड्स डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं उसमें क्लाउडफ्लेयर के होस्टिंग के, तो वो खुद ही कनेक्ट कर लेगा अपने पास। और अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरा आपके पास थर्ड में अपलोड का भी ऑप्शन मौजूद है। तो मैं अभी बिल्कुल क्विक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इसके रिकॉर्ड नहीं किए हैं, क्योंकि ना ही मैंने इसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। अब कंटिन्यू करूंगा तो नेक्स्ट हमारी जो स्क्रीन आएगी वो डोमेन के नेम सर्वर चेंज करने की ऑप्शन आएगा कि आप अपने नेम सर्वर ऐड कर लें हमारे वाले, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट प्लान करना है आपके पास। मैं आपको थोड़ी सी ये चीज़ें बता दूं कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हो। ये आपके बेसिकली पैकेजेस हैं। अगर आपकी साइट के ऊपर मिलियन ऑफ ट्रैफिक है तो आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ करो पेड वाला। मीन कि आप $20 पर मंथ आपको ये पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका अगर मिलियन में ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आपकी साइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ट्रैफिक डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपका बिल्कुल न्यू है साइट, ठीक है, ब्लॉग है, आपका स्टार्टर है, तो आप इसको फ्री को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से फ्री करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, उसको हम फर्दर चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन आते हैं और उनको आपने नेक्स्ट अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है। यहाँ पे वो सबसे पहले पुराने जो डीएनएस रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, वो डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं क्या है बेसिकली, जब भी आप होस्टिंग लेते हो, ठीक है, होस्टिंग के अंदर आपकी साइट डिफरेंट वे के अंदर काम करती है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक साइट है, उसका हमने होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल हो सकती है हमारी वेब होस्टिंग pk.com हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ये रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे, आपने क्या करना है कि इनको डिलीट कर देना है, ठीक है। आपका बिल्कुल न्यू है तो बिल्कुल न्यू डोमेन है, तो आपने सबसे पहले तो इनको डिलीट कर देते हैं। अगर वो न्यू डोमेन है तो आपने होस्टिंग कनेक्ट नहीं की हुई। अगर होस्टिंग कनेक्ट की हुई है तो इनको रहने देना है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। अभी मैंने कोई होस्टिंग कनेक्ट नहीं की हुई है तो मैं सिंपल इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसको छेड़ना नहीं है डीएनएस रिकॉर्ड्स को, ठीक है। आपको इश्यू बन सकता है बाद में साइट का। तो मैं अभी इनको डिलीट कर रहा हूँ वन बाई वन, क्योंकि ये ओल्ड सर्वर की है, तो मैं इसको वन बाई वन डिलीट करता जाऊंगा। और इनको सिंपल अगर रहने भी दें तो वो इशू नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको बाद में दोबारा भी डिलीट करने पड़ेंगे। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ। ये फर्स्ट आपके बिल्कुल जीरो आएंगे, मतलब कुछ भी डीएनएस रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है कि टू रिकॉर्ड ऐड करने पड़ते हैं। अगर आपकी साइट डोमेन होस्टिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग सिंपल सिर्फ दो रिकॉर्ड ऐड करने हैं आपने। एक सी नेम होता है और एक ए रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर आपका डोमेन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका डोमेन सिंपल किसी भी होस्टिंग के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है, सिंपल आपने सिर्फ डोमेन बाय किया है, तो आपने क्लाउडफ्लेयर के साथ उसको कैसे कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद देन हम होस्टिंग कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी अभी आपको प्रोसीजर बताऊंगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर ये वाले आप रिकॉर्ड में रहने दूंगा, बाद में इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी सिंपल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, कंटिन्यू करने के बाद
नेक्स्ट हमसे वो पूछेगा कि आपकी जो नेम सर्वर्स हैं वो ओल्ड होंगे, आपने इनका ये वाले न्यू वाले नेम सर्वर्स आपने अपडेट कर देने हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से नेम सर्वर कॉपी करूंगा और जहाँ से मैंने डोमेन बाय किया हुआ है मैं उधर जाके नेम सर्वर अपडेट कर दूंगा। लेट्स यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिप्लेस, इसको भी मैं सिंपल अपने नेम सर्वर को अपडेट कर रहा हूँ। और अपडेट करने के बाद सिंपल इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये कुछ टाइम लेगा, विद इन 5 मिनट भी हो जाते हैं, विद इन मतलब 1 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है कि इनकी जो सर्वर है इसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको मैं रेकमेंड करूंगा। सबसे पहले आप अपने जब डोमेन ऐड कर लें तो आपका यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा, पेंडिंग अभी आ रहा है, ठीक है। पर उसके बाद जब एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे तो आपके पास ये राइट साइड पे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी वो ऑप्शन नहीं देख रहा क्योंकि अभी मैंने इसको एक्टिव नहीं हो सका। तो इसको जब तक एक्टिव होते हैं तो मैं दोबारा वापस आता हूँ। अच्छा, ये काम करने के बाद आपने आ जाना है अपनी साइट के अंदर। ठीक है, अब साइट में कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइट मैं अपनी इसको यूज़ करता हूँ। मैं अपनी लॉगिन करके आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे इसको करेंगे और इसको हम फर्दर नेक्स्ट डोमेन के अंदर या होस्टिंग के अंदर कैसे ऐड करेंगे। तो दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, जब आपका सी पैनल लॉगिन होता है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, शेयर्ड आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब उस आईपी एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके जो सर्वर होते हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर। मैं 1 मिनट बना देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। देन मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट मैं अपने सी पैनल को भी लॉगिन कर दूँ और मैं स्क्रीन अभी ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, अभी आपके स्क्रीन शेयर हो रही है और मैं अभी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, और इसका डोमेन मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से इसकी डोमेन अभी एक्टिव हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये एक्टिव हो गया तो हम इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। अभी ये अपडेट नहीं हुए और मैं अभी इसका अकाउंट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इसका डोमेन कॉपी करता हूँ। मैं अभी सी पैनल क्रिएट कर रहा हूँ और ओके। ओके, अभी मैं यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर लूँगा और उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, अभी मैंने अपना सी पैनल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अभी ये बिल्कुल न्यू फ्रेश सी पैनल है। और इसके अंदर मैं अपनी साइट को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट यूज़र एंड करंट डोमेन।
तो ये सेम साइट है जो भी मैंने इधर डोमेन लिया है, और अभी इसको मैंने होस्टिंग के साथ ऐड करना है। ठीक है, अभी मैंने नेम चिप क्लाउडफ्लोर के साथ कनेक्ट करना है। अभी जो इसका आईपी है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको हर सी पैनल के एक आईपी देता है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आना है आपने क्लाउडफ्लोर के अंदर। ठीक है, क्लाउडफ्लोर के अंदर आना है और इस डोमेन को आपने इधर जो ऐड किया था, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन आपने यहाँ पे आना है डीएनएस पे। लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है डीएनएस। डीएनएस पे क्लिक करेंगे, और डीएनएस पे क्लिक करने के बाद आपने दो रिकॉर्ड ऐड करने थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने ये नीचे वाले जो रिकॉर्ड्स हैं इनको मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मैं अभी बिल्कुल न्यू कर रहा हूँ, समझ लें कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ से आपने ऐड रिकॉर्ड करना है। ऐड रिकॉर्ड में आपने क्या करना है कि ए रिकॉर्ड आपने टाइप रखनी है, ए रिकॉर्ड ए। ठीक है, और यहाँ पे नेम की जगह पे आपने @साइन डालना है, और यहाँ पे आपका वो जो आईपी एड्रेस है जो आप सी पैनल के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, जिस सी पैनल के अंदर अपनी डोमेन ऐड की है, वही यहाँ पे अपने आईपी एड्रेस ऐड कर देना है और इसको सेव कर देना है। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड। एंड सेकंड रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे सी नेम। अब सी नेम कौन सा रिकॉर्ड होता है, यहाँ से आप आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सी नेम का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्या करना है कि नेम की जगह पे आपने www डाल देना है। ठीक है, 3W आपने डाल देना है, और यहाँ पे आपने उसकी साइट का जो डोमेन है वो आपने ऐड कर देना है। दिस इज अ डोमेन नेम। आप सिंपल डब्ल्यू से आगे जो है डॉट्स आगे, वो अपनी डोमेन यहाँ पे ऐड कर देना है, और करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सिंपल, ये आपने दो रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं जब आप होस्टिंग के साथ फर्स्ट फर्स्ट तो आपने उसके कर दिए ना, नेम सर्वर क्लाउडफ्लोर के ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो आपने पहले नेम सर्वर दो ऐड कर दिए हैं। आप इनके बाद आपकी जो होस्टिंग है, ठीक है, वो डीएनएस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी मैं अभी आपके सामने, मैं इनको बाकियों को डिलीट कर रहा हूँ ताकि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बनाए। तब तक हमारी साइट ओके हो जाएगी, क्योंकि अभी इनके जो, अच्छा, ये इशू जो आ रहा है, ठीक है, आपके सामने मैं इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, इसकी वजह से आ रहा है, तो इनको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि इनका भी हमारे साथ कोई काम नहीं है। तो स्टेप बाई स्टेप इनको 1 by 1 सबको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो देन आपने इसको सारे देख लीजिएगा कि अगर वो आपके होस्टिंग के साथ, पहले नेम सर्वर ऑलरेडी होस्टिंग के साथ चल रहे थे, मीन क्या होस्टिंग नेम जो कंपनी की आपको प्रोवाइड करती है नेम सर्वर, पहले आपके डोमेन के अंदर वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने उन्हीं डीएनएस को रहने देना है, उनको डिलीट नहीं करना। ठीक है, तो मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही डोमेन को क्लाउडफ्लोर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो देन आपने ये सिर्फ दो रिकॉर्ड ऐड करना है, और दोनों रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपकी होस्टिंग और डोमेन क्लाउडफ्लोर के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रोसीजर करना है, सिंपल 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं, इसके अलावा और नहीं करने। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीजर अभी बढ़ते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, हमारी कनेक्ट हो जाए, मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। हम कुछ फायर वॉल ऐड करेंगे क्लाउडफ्लोर के अंदर ही, ताकि हमारी साइट बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाए। ठीक है, अब कुछ होंगी, मैं आपको सामने बताऊंगा। अभी कुछ सारे रिकॉर्ड्स मैंने अभी ऐड की हुई हैं। ठीक है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ, और साथ साथ मैं अपनी कुछ जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी हम करेंगे। और आज के थोड़ी सी क्लास के अंदर मैं ऑफ पेज का टॉपिक भी कवर करूंगा कि हम ऑफ पेज के हाई अथॉरिटी बैक लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनसे अच्छा फायदा कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे पहले तो ऑफ पेज की कुछ लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी मैंने पब्लिश किए थे, और उसके बाद दोबारा कुछ लोगों ने बोला कि सर ऑफ पेज नहीं समझ आ रही, तो दोबारा कर दें। तो मैं अभी इसको कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, और ताकि आप लोगों के लिए भी इशू खत्म हो जाए और आप सारे इस चीज़ के ऊपर कवर कर सकें। तो मैं सब बाकी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सी पैनल कनेक्ट होने तक हमारी ये डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो भी इसके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो ऑन दिस टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसको क्लाउडफ्लेयर को डब्ल्यूपी रॉकेट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? ये भी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी साइट कनेक्ट होने दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी थैंक यू सर। अच्छा, अभी ये आपके प्रॉक्सी अगर एरर दे रही है, तो जब तक ये नया नेम सर्वर कनेक्ट नहीं होते, तो मैं अभी इनको अनप्रॉक्सीड कर देता हूँ, डीएनएस ओनली कर देता हूँ, ताकि ये बाद में कवर हो जाए। चलो, मैं इसको सेव करता हूँ, और इसको भी, और इसको भी। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने डीएनएस ओनली करना है, क्योंकि डीएनएस ओनली में अभी ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि अभी ये एसएसएल के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा सर्टिफिकेट। तो हमारा एसएसएल सबसे पहले एक्टिवेट होना चाहिए, अभी ये एरर देगा डीएनएस का। ठीक है, तो डीएनएस को हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। एडवांस सर्टिफिकेट मैनेजर में जाता हूँ। ठीक है, ये आपको फर्स्ट टाइम इशू नहीं आएगा, और ये सिंपल है प्रोसीजर जो भी मैंने कर रहा हूँ।
ठीक है, अभी ये कनेक्ट होने दें और तब तक हमारी ये साइट। अच्छा, ये चीज़ आपने करनी है, यूनिवर्सल एसएसएल एक्टिव कर देंगे हम, इसको बाद में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम वापस, ताकि हमारी साइट को लाइव हो जाए। उम्मीद होनी चाहिए थी, अपडेट अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैं अभी अपनी साइट के अंदर काम करूंगा और आपको इस चीज़ से बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सी पैनल के अंदर ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है WAF। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एडवांस क्लाउडफ्लेयर की सेटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है ऑप्शन कि आप इसमें रूल्स क्रिएट कर सकते हो क्लाउडफ्लेयर के अंदर, कि आप अपनी साइट के अंदर क्या क्या रूल्स। फ्री में आपको टोटल 5 रूल्स मिलते हैं फ्री पैकेज के अंदर, और जो बाकी हैं उसमें 15 सेकंड वाले पैकेज में 15 रूल्स मिलते हैं, आप 15 रूल्स ऐड कर सकते हो। लेकिन फ्री वाले में आप टोटल 5 ऐड कर सकते हो एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, और इसके थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं कि इसकी सेटिंग की जो क्या क्या है, ठीक है, वो मैं आपको वन बाई वन बताता जाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग आपने करनी है और इम्पोर्टेंट्स है। फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगा डीएनएस क्विक एक्शन मोड, ये क्या है, इसका बेसिकली अंडर अटैक मोड। फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट के ऊपर बिलियन में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, लाइक अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी जो सर्वर है वो चॉप करना स्टार्ट कर देता है, मीन कि सर्वर बिल्कुल डाउन हो जाता है या एरर देना स्टार्ट कर देती है, आपकी साइट 503 का एरर देने स्टार्ट कर देती है। तो आपके जो साइट के रिसोर्सेज होते हैं वेबसाइट के अंदर, सी पैनल के अंदर ही आपको मेंशन होते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब आपको समझा देता हूँ कि हर सी पैनल के अंदर कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो आपकी साइट के अंदर लिखे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हो IOPS। ठीक है, और ये वाली चीज आपको यहाँ पे अगर 100% यूज हो चुकी है तो मतलब आपकी साइट चौप हो रही है, मतलब आपकी साइट की सर्वर चल रहा है, ज्यादा हो रहा है, यूज हो रहा है, तो आपको क्लाउडफ्लेयर में भी दिख जाएगा। उसके बाद आपको इनपुट एंड आउटपुट यूजेज दिखती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये स्पेस अगर 20 MB/सेकंड में जितनी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो वो पूरी यूज हो रही है, तो मतलब आपकी साइट का जो सर्वर है वो आपकी बैंडविड्थ की वजह से डाउन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिजिकल मेमोरी इसकी यूज हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद इंट्री प्रोसेसर यहाँ पे यूजेज होती है, और CPU यूज हो रहा होता है। तो ये चीज आपने नोट करनी है कि आपकी साइट के अंदर क्या अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपकी CPU ज्यादा यूज हो रहा है, 100% यूज हो रहा है, तो मतलब क्या है कि आपकी जो सर्वर है, ठीक है, वो डाउन हो गया आपकी बैंडविड्थ की वजह से। मतलब आपकी बैंडविड्थ इतनी साइट पर ट्रैफिक अटैक हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी साइट का जो आपकी साइट है वो बंद हो गई है। ठीक है, तो पीछे सर्वर बंद नहीं होता, बेसिकली आपकी हर साइट सी पैनल को ना एक मेमोरी अलॉट की जाती है उस सी पैनल के अंदर। एक हर सी पैनल को एक यूजेज दी जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उस सी पैनल को आपने या अपग्रेड करवाना पड़ता है। ठीक है, आपको पैकेज अपग्रेड करवाना पड़ता है, या आपकी साइट का जो रिसोर्सेज होता है वो आपको अपग्रेड करवाने पड़ते हैं। तो ये इसके बचने के लिए आपने क्या करना होता है कि क्लाउडफ्लेयर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, अंडर अटैक मोड। ठीक है, आप इसको ऑन कर देंगे तो जब भी आप वेबसाइट कोई बंदा यूज ओपन करेगा इसको, ठीक है, तो आपकी साइट के ऊपर वो क्लाउडफ्लेयर का आ जाएगा ऑप्शन, जिसमें आप अपनी वेरीफाई करेंगे एज अ ह्यूमन। ठीक है, ये आ सकता है। उसके बाद ऑप्शन आता है दूसरा, क्या ना, अंडर डेवलपमेंट मोड, जिसमें आपका टेम्परेरी बाईपास कैश कर देता है, जिसमें आपका जो सर्वर है, ठीक है, वो लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, ताकि आपकी साइट के ऊपर जो फेक ट्रैफिक आ रही है उसको रोकी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर अटैक मोड को मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अभी मेरे नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ करने के बाद नेक्स्ट आना है नीचे आपने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखेंगे, अभी मेरे लाइव इसको देख नहीं रहे, मैं इसको रीचेक करता हूँ। अगर ये हो गए हैं तो चेक नेम सर्वर नाउ, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ताकि साइट हमारी लाइव हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। अच्छा जी, और किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? सही, कैसे पता चलता है हमारी साइट लाइव है या नहीं है? इसको कैसे यहाँ चेक पे आपको करेंगे? दिख रहा है ना, पेंडिंग नेम सर्वर आ रहा है। ठीक है, जब तक आपकी एक्टिव होगी ना, क्लाउड फिर आपने एक्टिव किया हो ना, तो यहाँ पे एक्टिव आता है। ठीक है, अभी ये नेम सर्वर मैंने अपडेट किया था तो अभी आ नहीं रहे। ओके। ओके, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आ रहा है DNS। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्लाउडफ्लेयर ऐड किया हुआ है, और आप एक सब डोमेन बनाते हो। ठीक है, आप सब डोमेन बनाते हो तो आपको क्या करना है, आपने उस सब डोमेन का भी यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना। फॉर एग्जांपल आप एक सब डोमेन बनाते हो टेस्ट के नाम से, TEST, टेस्ट के नाम से, और सेम IP आपने देना है जो आप यहाँ पे IP यूज कर रहे हो होस्टिंग की तरफ से। ठीक है, ये आपका होस्टिंग की तरफ जो ईमेल है, ठीक है, सॉरी IP है, आपने इधर यहाँ पे ऐड करना है और इसको सेव कर देना है। ये तब तक आप सब डोमेन काम नहीं करेगा जब तक आपका ये रिकॉर्ड ऐड नहीं है। ठीक है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे तब तक आपकी साइट लाइव नहीं होगी। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर?
ये सिंपल मैं टेस्ट सब डोमेन की बात की है मैंने, ठीक है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं वापस ओवरव्यू में। देखो दोबारा देखता हूँ कि लाइव हुआ नहीं हुआ। हो गया जी, एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है इधर। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगर कैशिंग, क्योंकि हमने अभी इसकी सेटिंग करनी है। और सेटिंग करने के बाद आपको चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे आपने डीएनएस अकाउंट ऐड कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ से फर्स्ट पर्च एवरीथिंग कर देंगे, ठीक है। कैशिंग लेवल आप इसको स्टैंडर्ड रखने दें। और ब्राउजर कैश लेवल आप इसको 2 आवर, अगर आपकी डायनेमिक है मतलब ब्लॉगिंग साइट है, तो आप इसको 4 आवर ही रहने दें, ठीक है, या 1 आवर रख सकते हैं। अगर आपकी स्टैटिक साइट है जिसमें आपको चेंजिंग नहीं होती, लाइक ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको करनी पड़ेगी, आपको कम से कम टाइम रखना पड़ेगा। और सेकंड में नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्रॉलर हिंट आपका दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन कि आपकी साइट के ऊपर कितने क्रॉलर आ रहे हैं, ठीक है, वो आप इसको ऑन कर सकते हैं। आपकी इंटरनेट की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। उसके बाद ऑलवेज ऑनलाइन आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद अपने डेवलपमेंट मोड भी ऑन कर सकते हैं, अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, वो जो ऊपर मैंने आपको फर्स्ट बताया था, ये वही डेवलपमेंट मोड है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं एसएसएल की सेटिंग। एसएसएल पे आना है आपने, ठीक है। एसएसएल के अंदर जाके आपने इसकी कॉन्फ़िगर करना है, ये आप देख रहा होगा। करंट इंक्रिप्शन मोड को आपने कॉन्फ़िगर करके फुल कर देना है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कस्टम करके इसको मैं फुल कर दूंगा, ठीक है। ये लाजमी आपने करना है। ये करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नीचे आते हैं, मैं इसको फर्दर देखता हूँ आपको, ठीक है। ये ओवरव्यू था हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे जितने भी आप सर्टिफिकेट ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो जाएंगे आपका। ये क्लाउडफ्लेयर बेसिकली फ्री एसएसएल आपको प्रोवाइड करता है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आना है ऑलवेज यूज HTTPS, इसको आपने इनेबल रखना है। और यहाँ पे HTTP स्ट्रिक्ट HTTPS, इसको आपने इनेबल रखना है। और इनेबल करने के बाद आई अंडरस्टैंड एंड सेव, ठीक है। और इसको भी आपने इन सबको इनेबल कर देना है, इनेबल, ठीक है। एंड इसको सेव कर देंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। ये इनेबल करने के बाद नेक्स्ट आते हैं, टीएलएस वर्जन इज सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है, ये सारे सेलेक्टेड रहेंगे। और बाकी हम इसको नेक्स्ट चलते हैं क्लाइंट सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। देन इसके ऊपर भी आपने देख लेना है। और ओरिजिनल सर्वर देख लेते हैं यहाँ से, इसकी सेटिंग अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो हम वो भी चीज़ है। ओके, एंड कस्टम होस्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे ये पेड आपको लेना पड़ेगा, जिसमें ये आपको बता रहा है डॉस माइग्रेशन, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हम फ्री में भी करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी काम करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी में आना है आपने। सिक्योरिटी में आके आपने ये WAF को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आप डोमेन हमारा एक्टिव हो चुका है और उसकी क्लाउड फ्लेयर भी कनेक्ट हो चुके होंगे। तो अभी मैं अगर साइट को डोमेन ओपन करूँ, यहाँ पे आप देखिएगा मेरी साइट लाइव हो चुकी है, जैसे ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे आपने कुछ रूल्स क्रिएट करना है। अब रूल्स कैसे क्रिएट करना है, कौन से क्रिएट करना है, मैं अभी आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक रूल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है URI, ठीक है। URI रूल आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे फर्स्ट रूल के ऊपर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से एडिट एक्सपेंशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रूल, इसका मैं नाम देता हूँ URI, ठीक है, URI ब्लॉक, ठीक हो गया। और इसको आपने क्या करना है, एडिट एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, और मैं आपको कोड दूंगा, ठीक है, वो अपनी कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, सिंपल लाइक दिस। ये कोड है, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप ये यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आप इसको ओरिजिन कर सकते हैं, ब्लॉक करना है, ब्लॉक कर दें। यहाँ पे सिंपल अपनी एक्शन क्लिक करना है, ब्लॉक, ठीक है। मैनेज चैलेंज भी दे सकते हैं इसको। अगर आप मैनेज चैलेंज देते हैं तो वो एक आता है रोबोट टैक्स, उसको ब्रांड आपने। देते हैं ना। ओके, अभी मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। सिंपल डिप्लॉय करना है आपने, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद आपको देगा, आपके पास सेटिंग आएगी। आपको देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसने ब्लॉक की हैं। तो रूल हम इसको देख लेते हैं। यूआरआई के अंदर हमने इसको एडिट करेंगे। एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या क्या ब्लॉक किया। अब यहाँ पे वो चीज़ें आपने देखनी है कि यूआरआई में AGX को ब्लॉक किया उसने, ठीक है। WP एडमिन को कोई एक्सेस करता है तो वो ब्लॉक कर दिया उसने, ठीक है। कॉर्न जॉब्स को उसने ब्लॉक कर दिया है। ये वो तमाम हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स जो आपने ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ये वो सारे आ गए, मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया ब्लॉक। अब मैं सेव कर लेता हूँ वापस। और सेकंड रूल हम ऐड करेंगे, वो सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर हमने बोट ब्लॉक करना है। बोट ब्लॉक ये उन लोगों के लिए है जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते। मतलब इसमें आपने गूगल को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि बाकी ब्लॉक जो बोट्स हैं आप उनको ब्लॉक कर सकते हो। वजह क्या होती है कि आप सिंपल जो गूगल एडसेंस चलाते हो, तो गूगल एडसेंस की वजह से
आपके इस बोर्ड की वजह से आपकी जो गूगल एडसेंस के एड्स होते हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और गूगल का क्रॉलर भी आपकी साइट के ऊपर नहीं आता। लेकिन मैं अभी उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें आप गूगल का जो बोर्ड है वो आप उसको हटा सकते हो। तो मैं अभी एक बता देता हूँ बोर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये जो बैड होते हैं बॉट्स, ठीक है, वो आपने ब्लॉक करने होते हैं, और ताकि आपकी साइट के ऊपर जो फेक ट्रैफिक है या हैकर की तरफ ट्रैफिक है वो आपकी साइट के ऊपर ना आए। तो मैं यहाँ से इसको बोट ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एडिट एक्सप्रेशन भी क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं आपको वही कोड दूंगा आपको। ठीक है, सिंपल अपने बोट ब्लॉक का वो आपने कर लेना, कॉपी, एक कॉपी होगा और आपके पास ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लेना है आपको, अगर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पे वो बोट हैं जो गूगल अगर इसके अंदर अवेलेबल है, तो देखो आप यहाँ पे एचरफ भी है, येंडेक्स भी है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ब्लॉक बैड हो सकते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं इनको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैनेज चैलेंज कर दूंगा। ठीक हो गया। और इसको मैं डिप्लाई कर दूंगा, ब्लॉक भी करना है आपको, ब्लॉक भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको मैनेज चैलेंज कर रहा हूँ और डिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। और सेकंड पे आते हैं जी हम। इसके अंदर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका एडिट करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, मैं 5 रूल्स आप आपका ऐड करके दिखा रहा हूँ, कौन कौन से हैं वो आपके सामने होंगे। अच्छा, अब हम एक और ब्लॉक रूल ऐड करेंगे, जो हम चाहते हैं कि हमारी इस कंट्री से ट्रैफिक आए, बाकी किसी कंट्री से ना आए, या हम ये चाह सकते हैं कि हमारी फलां फलां कंट्री से ट्रैफिक ना आए और बाकियों से आए। ठीक है, लाइक चाइना से आ जाता है, जापानी, ठीक है, कुछ ऐसे साइट्स के ऊपर ना हमारे हैक हो जाती है, तो उसके ऊपर वो डिफरेंट ब्लॉग्स बन जाते हैं गूगल सर्च के ऊपर, हमारी साइट के चाइनीज लैंग्वेज में पेजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको ब्लॉक करने के लिए ये भी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं कंट्री ब्लॉक। ठीक है, ये उन लोगों के लिए एडवांस थी, ये चीज़ मैं अभी एडवांस वालों के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए अगर आप इसको पहले मुझे पूछ लीजिएगा कि सर ये हम करें ना करें, ठीक है, तो आपकी साइट जिस तरह की होगी उसके हिसाब से आपने इसको देख लेना है। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग के लिए आप चाह रहे हो कि मैं फलां कंट्री से ट्रैफिक नहीं चाहता, ठीक है, तो वो उसमें आप रख सकते हो। अगर इसमें नहीं करना चाह रहे तो सिंपल उसमें आपने कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कंट्री ब्लॉक कैसे करना है। तो फील्ड के अंदर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कंट्री आ रहा है, ठीक है, कंट्री। अब इक्वल यहाँ पे आपके पास हो रहा है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे आपके पास तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, इज इन एंड इज नॉट इन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, इज नॉट इन। ठीक है, अब यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान की कंट्री है, ठीक है, और यहाँ से मैं ट्रैफिक चाहता हूँ, मैं इन इन कंट्री से ट्रैफिक चाहता हूँ, यूएसए हो गया, ठीक है, ठीक है, मैं इन कंट्री से ट्रैफिक चाहता हूँ, बाकी कंट्री से मैं ट्रैफिक नहीं चाहता। ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट कंट्री से जो ट्रैफिक चाह रहे हैं, और वही कंट्री यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इज, ये मैं आपको वो सही बता रहा हूँ कि अब मैं कुछ ऐसी कंट्री करूंगा जो आप चाहते हैं, जिन कंट्री से आप ट्रैफिक चाहते हैं कि मेरी साइट के ऊपर सिर्फ इन कंट्री से ट्रैफिक आए। ठीक है, ये उनके लिए रूल बना रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या करना है, सिंपल आपने इसकी साइट की ट्रैफिक, जहां जहां पे आप साइट की ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, ये उनको कंट्रीज को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, ब्लॉक करना चाह रहे हैं, मैनेज चैलेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको मैनेज चैलेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनके अलावा कोई और कंट्री इज नॉट इन, मतलब इसके अलावा कोई आती है, कंट्री के अलावा कोई और ट्रैफिक आती है, तो उसको मैनेज चैलेंज दे दे, मतलब वो चैलेंज क्विक रिपोर्ट वाला जो आता है ऑप्शन, ठीक है, वो कर देगा। तो देन आपके पास ये ऑप्शन डिप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज मैंने इस वजह से बताई है कि आप इन कंट्रीज के अलावा जो कोई और कंट्री में से आपकी साइट पर ट्रैफिक आती है जो फेक हो सकती है, ठीक है, आपको पता होगा कि आपने साइट जो निच रिसर्च की है वो किस किस कंट्री से आपकी ट्रैफिक आ सकती है, जब आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको डिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने चैलेंज करके आपने डिप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसी को एडिट कर सकते हैं आप, इसके अंदर एक और लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि इसको हम क्लिक कर सकें। अभी मैं एक और, यहाँ हमारे पास अभी 3 हो गए हैं, अब मैं एक और ऐड करूंगा, 4 नंबर रूल। ठीक है, मैं इनको बाद में सबको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे हम एक रूल बना रहे हैं, स्पैमर रूल, स्पैमर ब्लॉक। ठीक है, अब स्पैमर ब्लॉक मैं भी बना रहा हूँ। अब स्पैमर ब्लॉक के अंदर हमारे पास इसका हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे, थ्रेट स्कोर। थ्रेट स्कोर बेसिकली हर साइट का एक डोमेन का एक होता है, तो जो स्पैम स्कोर हम कैसे जैसे कहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जो होता है वो इक्वल होता है 5 के। अगर 5 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इज ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑपरेटर इज अ ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल नहीं करेंगे। अगर मैं इसको ग्रेटर देन करता हूँ, ठीक है, या इक्वल करता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या सिंपल मैं ग्रेटर देन को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो वो क्या होगा कि इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 प्रेस कर दूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने ऐड करता हूँ और कर देता हूँ, ठीक है, एंड कर देता हूँ। एंड इसके बाद स्पैमर स्कोर सेम वही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे सेम इसका थ्रेड स्कोर सेलेक्ट करूंगा। थ्रेड स्कोर पेज ये रहा, ठीक है। अब थ्रेड कोड के अंदर मैं सेम क्या करूंगा कि यही चीज, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन कर दूंगा, ठीक है, ऊपर हमारा भी ग्रेटर देन, और सॉरी इसको हम मैनेज चैलेंज करेंगे क्योंकि हमने इसको करना है ग्रेटर देन और ये क्या रहेगा, एन इक्वल टू, ठीक है। इसको हम करेंगे जी, इसको 5 की जगह पे 8 दे देंगे, ठीक हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, मैनेज चैलेंज, चैलेंज करने के बाद सिंपल आपने डिप्लॉय कर देना है, ठीक है। ये दो फायर फोर फायर वुल्स मैंने आपको बता दी हैं, ये वो हैं जिसमें हमने अपनी साइट के अंदर कुछ चीज़ें मैनेज की हैं, जिसमें हम अपनी साइट के अंदर कुछ बैड ब्लॉक्स, सॉरी बोर्ड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ कंट्रीज को हमने मैनेज चैलेंज दे दिया, ताकि अगर कोई इन इन कंट्रीज के अलावा कोई और ट्रैफिक आती है किसी और कंट्री से, फेक ट्रैफिक आती है, ज़्यादातर चाइनीज आती हैं, लिंक्स आते हैं, ट्रैफिक डिफरेंट आती है, तो उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, और उनको चैलेंज दे सकते हैं, मतलब वो चैलेंज क्लियर करेंगे, देन वो अपनी साइट, हमारी साइट को ओपन कर सकेंगे। तो ये 4 चैलेंज है। इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल इसके अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है, तो वो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। दूसरा, अगर आपकी साइट के ऊपर डॉस DDoS अटैक आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने डिप्लॉय, ये ऑप्शन देख रहे हैं, डिप्लॉय और DDoS ओवरराइड, ठीक है, इसको आपने ऑन कर देना है, और आपकी साइट के ऊपर DDoS अटैक प्रोटेक्शन लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी साइट के ऊपर जो फेक ट्रैफिक आ रही है या हैकिंग की ट्रैफिक आ रही है, मल्टीपल IP से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, और वो फेक होती है, और आपकी साइट को मतलब बैंडविड्थ खत्म हो जाती है, ठीक है, पूरी 100% यूटिलाइज हो जाती है। तो इसकी वजह, इसको अपने क्या करना है कि रोक देना है, क्योंकि आपका सर्वर चौप हो जाएगा, मीन कि सर्वर डाउन हो जाएगा और आपकी साइट बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपने यहाँ से, अगर साइट पर ट्रैफिक सॉरी हैक हो भी जाती है, साइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट भी होती है, तो आपने DDoS यहाँ पे इसको एक्टिव कर देना है, ठीक है। ये लेयर्स है बेसिकली, ताकि आप इसको यूटिलाइज कर सको अपनी साइट को सेव करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे इसके, अगर मैं बात करूँ, सिक्योरिटी के अंदर ही बोर्ड्स का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, आप बोर्ड्स यहाँ से मैनुअली भी, सॉरी ऑटोमेटिकली भी बंद कर सकते हो, जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर इसको आपने एक्टिव रखना चाह रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं उधर से कर चुका हूँ पेज रूल से, तो इसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है मुझे, वैसे अभी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लर्न मोड से आप डिटेल इसकी स्टैटिकली जगह के इसके अंदर क्या क्या और फंक्शंस हैं, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग वो आपको मैंने बता दी है। उसके बाद आते हैं स्पीड के ऊपर, ठीक है। स्पीड के ऊपर आपने आना है, स्पीड के अंदर आना है, तो यहाँ पे अपनी साइट को चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट किस कंट्री के अंदर कितनी स्पीड आ रही है उसकी, ठीक है, वो भी है। और उसके बाद पेज स्पीड का जो पिंगडम टेस्ट है, उससे भी आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट है पिंगडम टेस्ट, ठीक है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है, हम यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे इसके कुछ पेड फीचर्स मिलते हैं हमें, ठीक है, वो भी हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और कुछ फ्री हैं वो भी हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो और उसके बाद आते हैं कैशिंग के ऊपर। कैशिंग का बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैशिंग आपकी साइट के ऊपर जब भी कोई विजिट करता है, तो उसकी कैशे बन जाता है साइट के ऊपर, उसकी ब्राउजर के अंदर। तो वो कैशे मैंने आपको जो ऊपर टाइमिंग बताया था कि ब्राउजर के अंदर आप कैशे डिसाइड कर सकते हो कि आपकी साइट के ऊपर जो चेंजेस हैं उसकी साइट के ऊपर, मतलब फौरन लोड हो जाएगी, दफ़ा वो लोड हो जाएगी, तो दोबारा वो लोडिंग में उसके ब्राउजर में टाइम नहीं लेगी, तो वो उसी की टाइम और ब्राउजर के अंदर वो फौरन लोड हो जाएगी। दिस इज द रूल। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट इसकी फीचर्स हैं, वो बाद में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। बाकी जो चीज़ें मैंने अपनी डिस्कस करनी है वो इंपॉर्टेंट्स हैं, वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अच्छा, हम आप अपने आते हैं साइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइव स्पीड कैशे की प्लगइन इंस्टॉल करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपका सर्वर कैसे आपको पता चलेगा, आपने सर्वर चेक करना है अपना कैसे, आप जाएंगे इधर टूल्स के अंदर, ठीक है, टूल्स के अंदर जाके आपने साइट हेल्थ ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इधर आपने जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखेगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इन्फो, ठीक है, इन्फो पे आएंगे, और यहाँ से आपने देख लेना है कि आपका जो सर्वर है वो लाइट स्पीड है या
लाइव स्पीड नहीं है, तो हम सर्वर पे आते हैं, यहाँ से हमें डिटेल पता चल जाएगी, ये लाइव स्पीड सर्वर है। ठीक है, अगर वो लाइव स्पीड नहीं होता तो हमें यहाँ से पता चल जाता, अगर तो हमारा लाइव स्पीड है तो हम लाइव स्पीड कैशे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से आते हैं ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, लाइव स्पीड कैशे करेंगे। ठीक है, और इसको मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, मैंने अभी WP रॉकेट की हुई है, तो इसको मैं इनएक्टिव करूंगा और लाइट स्पीड एक्टिव करूंगा। ये लाजमी है क्योंकि दोनों में से एक करनी पड़ती है, और आपको पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप एक साइट का सर्वर लाइट स्पीड कैश यूज़ कर रहे हैं तो इसी सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसे अपनी साइट की थोड़ी सी स्पीड दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि क्लाउड फ्लेयर यूज़ करना है। ठीक है, क्लाउड इसी साइट के साथ आपने क्लाउड फ्लेयर यूज़ करना है। ठीक है, और क्लाउड फ्लेयर यूज़ करने के बाद नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो आपका हमने एक और सीडियाँ यूज़ करना है जो क्लाउड फ्लेयर की अपनी है, है। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। मैं भी कह रहा है कि आप जो WP रॉकेट है उसको ऑफ कर दें, तो मैं इसको WP रॉकेट को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, और ताकि मैं लाइट स्पीड की जो है उसको ऑन रख सकूँ। ओके, एंड नाउ मैं सिर्फ अभी एक दिन के लिए इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, बाकी मैं इसको लाइट स्पीड ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया और हमारी लाइट स्पीड कैशे जो प्लगइन है वो ऑन हो गई है। अब मैं आपने क्या करना है, इस लाइट स्पीड की कैशे की सेटिंग में आना है। ठीक है, सेटिंग में आके डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने इसकी जो यूजेस है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देखेंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट इसकी सेंड ऑप्टिमाइज रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद ऑटो इसकी मैं सेटिंग बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी करेगा नहीं क्योंकि ये इसकी सेटिंग अभी रहती है। आपने आना है जनरल सेटिंग के अंदर। ठीक है, जनरल सेटिंग के अंदर आपने आना है और यहाँ से इसको ऑटो अपग्रेड को ऑन कर देना है। ठीक है, डोमेन रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये क्लिक करने के बाद आपकी ये अकाउंट बनाना है आपने। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। हम इस वेबसाइट को ओपन करना है आपने। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे हम KUIC के, और इसको ओपन करने के बाद नीचे आते हैं, हम इसको जो बाकी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सर्वर आईपी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सर्वर की जो भी आईपी होगी आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने इसकी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको आपने नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, नो तो ऑफ कर दें। मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ से। सेव चेंजेस करने के बाद ट्यूनिंग में आना है। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना क्योंकि अभी हमारा इसका काम रहता है। इसके बाद आते हैं जी हम CDN के ऊपर। ठीक है, CDN के ऊपर आएंगे हम, और CDN के ऊपर आके आपने इसको ऑन रख करना है, KUIC.cloud। बेसिकली ये लाइट स्पीड की कंपनी की अपना CDN है। तो इससे आपकी साइट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जिसकी निस्बत आपको नॉर्मल जो आप CDN यूज़ करते हैं क्लाउड का, ठीक है, उससे कई गुना इसकी स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो हम इसको ऑन कर देंगे और इसका हम सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक होगा, और इसके बाद हम नीचे आते हैं, और नीचे आएंगे, नीचे देन हमारे पास ऑप्शन देखेगा। अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो हम क्लाउडफ्लेयर की आईपी को ऑन करेंगे। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर की आईपी को ऑन करना है क्योंकि हमने डोमेन क्लाउडफ्लेयर को भी ऐड कनेक्ट करना है और इसको भी कनेक्ट करना है। ये दोनों वेबसाइट के साथ हमने कनेक्ट करना है, क्लाउडफ्लेयर भी हमारा चलेगा और ये भी चलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आपके सामने करूंगा। आपने आना है ग्लोबल API की एंड API टोकन के ऊपर, क्लाउडफ्लेयर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टोकन के ऊपर। ठीक है, इस पे जाएंगे, आपकी वेबसाइट का जो टोकन होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली चला गया है उस API के ऊपर। यहाँ पे आपने इसका API टोकन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, API टोकन क्रिएट करना है और आपके पास ये फर्स्ट एडिट जोन एट DNS का ऑप्शन देख रहा है। यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पेसिफाई जोन के ऊपर करना चाहिए कि स्पेसिफाइड डोमेन के ऊपर करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो अभी मैं ऑल जोन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सारे डोमेन के अंदर इंक्लूड मतलब API उस सब के लिए बन जाए। मैं यहाँ से कंटिन्यू टू समरी करता हूँ और क्रिएट टोकन कर देता हूँ। क्रिएट टोकन करने के बाद सिंपल इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है आपने और यहाँ पे टोकन आपने पेस्ट कर देना है। और जो आईपी आपने उधर यूज कर रहे थे, ठीक है, वही सॉरी ईमेल आपने वो वाली इधर आपने ईमेल कर ऐड कर देनी है। ठीक है, और करने के बाद आपने डोमेन ऐड कर देना है। लाइक मैं अभी ये सॉरी अपना डोमेन ऐड कर रहा था, क्योंकि जिस डोमेन के लिए आप ये बना रहे हैं उसी को आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, जो आपका डोमेन है इसी को आपने ऐड करना है और सेव चेंज कर देना है, सिंपल। क्योंकि अभी डोमेन हमारा उधर कनेक्ट होगा और उधर ऑलरेडी एडेड होगा तो वो हमारा इधर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ से करने के बाद नेक्स्ट आते हैं जी इसका CDN को आपने सेटअप करना है। ठीक है, इसका अकाउंट आपने फर्स्ट टाइम तो अकाउंट बनाना है।
अकाउंट बनाने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, या इधर आपने इसके ऊपर साइन अप कर लेंगे। ये आपके ऑप्शन दिख रहा है कि डू यू वांट टू लिंक विश्वसन साइट, ठीक है, तो आप सिंपल इसको कंटिन्यू करोगे। ठीक है, भाई आपकी डोमेन है, मैं इसको डोमेन को कनेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपको फर्स्ट टाइम आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी इसका अकाउंट बना चुका हूँ ऑलरेडी, और मैंने इसको सीटिंग के साथ सेटअप कर दिया। ठीक है, सिंपल आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और साइन अप कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, फ्री अकाउंट आपको बन जाएगा। और आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। और उसके बाद जी हम आते हैं वापस सीटिंग के ऊपर। ठीक है, सीटिंग ऑलरेडी हम ऊपर ही हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो मैनेज है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा पहले ये नहीं आ रहा था, अब हमारा ये आ गया। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर डोमेन हमारा कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि डोमेन मैंने उधर दूसरा लगाया था और यहाँ पे दूसरा लगा दिया है, तो ये चीज़ उधर से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर के अंदर जो भी डोमेन होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी 1v1 करना चाह रहे हो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी इसी को कर रहा हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। बाकी हम चलते हैं जी अपने डोमेन की सेटिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे आना है आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आना है और आपने यहाँ से इसको ऑन कर देना है, सेंड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वेस्ट। ठीक हो गया, यहाँ से ऑन करेंगे तो आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी वो ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने इमेज सेटिंग में आना है, ऑटो रुकन को सॉरी ऑटो रिक्वेस्ट कॉन को आपने ऑन कर देना है। और उसके बाद इसको ऑफ रहने देना है, इसको आपने ऑफ रखना है। ये प्रिजिफ एग्जिफ SMT डेटा को आपने ऑफ कर देना है, सॉरी, इसको ऑफ करेंगे। और वेब पेज रिप्लेसमेंट को आपने ऑन कर देना है। ठीक है, एंड वेब पे एक्स्ट्रा को भी ऑन आपने ऑन कर देना है, और सिंपल सेव चेंजेस कर देना है। ठीक हो गया, और इसके बाद हम पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आएंगे। तो ये सारी सेटिंग इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपकी साइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। और इसके बाद हमारी इस साइट की जो सेटिंग्स है वो मैंने आपको बता दी। क्लाउडफ्लोर के अंदर हमने कुछ फायरवॉल ऐड किए हैं, वो आपने कर लेने हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ CSS मिनीफाई की सेटिंग्स हैं। ठीक है, और वो आपने कैसे करनी है वो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ बाद में। अच्छा, इसके एक प्लगइन है, मैं आपको बता दूंगा। अभी हम वही प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, और अभी आपको LMS में मिल जाएगी। ठीक है, वो आपने डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं वही इंस्टॉल करूंगा। मैं इनकी सेटिंग को अपनी यहाँ से चेंज नहीं करूंगा, मैं उस प्लगइन से इंस्टॉल करूंगा। मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, पेफ मैट्रिक्स का प्लगइन का नाम है, और आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना। आपके पास ये LMS में भी मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं इसको अपलोड करूंगा और एक्टिवेट कर दूंगा, और इसकी सेटिंग करेंगे हम। ठीक है, और आपके सामने मैं करूंगा इसकी। ये करना है, और इसके आगे हमने कुछ और साइट की सेटिंग करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कॉमेंट्स को ब्लॉक करेगा। ठीक है, जो स्पैमी कॉमेंट्स को भी ब्लॉक करेगा, उसकी हम सेटिंग करेंगे, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जी आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा है पेफ मैटर ऊपर, पेफ मैटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने इसकी सेटिंग कुछ ऑन करनी है। अब यहाँ पे आपने डिसेबल इमोजी कर देना है, और डिसेबल डिस्क आइकन कर देना है, डिसेबल एम्बेड कर देना है, इसको भी ऑन कर देना है, इसको भी। ठीक है, जो जो मैं आपको कर रहा हूँ आपने सिंपल ये करते जाना है। हाइड WP हाइड वर्जन को आपने ऑफ कर देना है, रिमूव SSD लिंक इसको भी ऑफ कर देना है, शॉर्ट लिंक। RSS फीड को आपने ऑफ कर देना है, इसको भी ऑफ कर देना है। ठीक है, और इनको डिसेबल पिंग बैक भी आपने बंद कर देना है। ठीक है, ये ऑन कर मतलब सारे सॉरी ऑन करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं जी हम ये रेस्ट इनको भी आपने कर देना है। गूगल मैप अगर आपने साइट पर यूज़ नहीं किया हुआ तो इसको ऑफ कर दें। और उसके बाद अपनी अगर पोस्ट आईडी है तो वो भी आप सिंपल यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूरत नहीं है, मैंने क्योंकि लगाया नहीं हुआ। तो डिसेबल पासवर्ड स्ट्रेंथ इसको मीटर को ऑफ ऑफ कर दें। ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपकी साइट की जो स्पीड है वो बेहतर होगी इनसे। तो ये डिसेबल कमेंट, क्योंकि मैं कमेंट देना ही नहीं चाहता, क्योंकि साइट के ऊपर स्पैमी कमेंट आ जाते हैं, तो उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो उसको ऑन रखने दें, मतलब ऑफ कर दें इसको। ठीक है, रिमूव कमेंट URL इसको ऑफ कर दें। उसके बाद ऐड ब्लैंक इसको मैं ऑफ करता हूँ, सॉरी ऑन करना है। रिमूव ग्लोबल स्टाइल इसको ऑफ कर दें, सॉरी ऑन करना है। सेपरेट ब्लॉक स्टाइल इसको भी आपने ऑन कर देना है। और नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपना कस्टम URL जो लगाना चाहते हैं लॉगिन का, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसका मैसेज देना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। सिंपल सेव चेंज करेंगे जी। सेव चेंज करने के बाद ऊपर आते हैं वापस, और यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो ऊपर मैं आपको पहले बता रहा था ना लाइट स्पीड कैसे की, ठीक है, उसको हम डिप्लाई नहीं करें, हम यहाँ से इसको सेटिंग करें। तो इसको डेफर जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। अगर जावास्क्रिप्ट के आपकी साइट डिस्टर्ब नहीं होती तो आप इसको डेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी साइट कोई इशू बन रहा है, आपकी साइट सही लोड नहीं हो रही या दिख नहीं रही, ठीक है, कुछ इश्यूज बन गए, तो आप इसको ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऑन कर रहा हूँ और ट्राई करता हूँ कि हमारी साइट बिल्कुल लाइव दिखती है या नहीं दिखती। ठीक है, तो मिनी फाइल जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि मेरी साइट बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट चले, ओपन हो।
मैं अभी देखता हूँ कि मेरी साइट इन तमाम सेटिंग करने के बाद मेरी साइट सही वाकई लाइव हो रही है, सही क्लियर हो रही है, मतलब कोई इशू तो नहीं आ रहा साइट के अंदर। अगर इशू आ रहा है तो मैं जावास्क्रिप्ट की जो सेटिंग है, ठीक है, वो मैं ऑफ कर दूंगा। अगर मेरी साइट के अंदर कोई इशू होता है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी साइट वन पेज मैंने बनाई हुई है, तो इसमें कोई इशू नहीं है और प्रॉपरली वर्क कर रही है। ठीक है, तो मैंने ऑन करने के बाद यहाँ से सेटिंग क्लियर कर दी। उसके बाद आता हूँ जी ऊपर, उसके बाद आते हैं सी एस एस के अंदर। ठीक है, सी एस एस में आपने रिमूव अन यूज सी एस एस कर देना है। ये करने के बाद आपने इसकी यूज सी एस एस और मिनीफाई सी एस एस भी कर देना है, और इसको भी सेव चेंज कर देना है। ठीक है, और दोबारा आपने रिफ्रेश करना है और देखना है कि हमारी साइट के अंदर कुछ ओपन चेंजिंग हुई है नहीं हुई। ठीक है, तो इससे इस सेटिंग से आपकी साइट फास्ट हो जाएगी, और 10% ऑलमोस्ट इसकी लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। सिर्फ इसको क्यू आई सी से कनेक्ट करने के साथ साथ आपने इसके साथ क्लाउडफ्लेयर, ये दोनों कनेक्ट होंगे। और ये कनेक्ट, मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, क्योंकि ये आपने एक चीज़ नहीं देखी, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, प्री लोडिंग पे आप आएंगे। ठीक है, प्री लोडिंग में आना है। प्री लोडिंग में देखते रहेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लोडिंग हो रही है, तो इसको लेजी लोडिंग में आपने आना है। ये ऑलरेडी इमेज उधर से हमने कर दिए हैं, और इसको भी आपने रहने देना है। फॉन्ट्स पे आते हैं जी, डिसेबल गूगल फॉन्ट को आपको क्या करना है और सेव चेंज कर देना है, क्योंकि हमें गूगल के फॉन्ट्स ज़्यादा लोड लेते हैं, तो उनको आपने ऑफ कर देना है। सीडीएन पे आते हैं। सीडीएन ऑलरेडी आपने उधर इंडिकेट कर दिया, इसको जरूरत नहीं है। एनालिटिक्स पे आते हैं जी, ये एनेबल इसको रख सकते हैं। कोड पे आते हैं, तो कोड आप हेडर का जो कोड होता है, किसी जगह पे आपको गूगल एडसेंस अप्लाई करना पड़ता है, तो इसी प्लगइन के लिए फंक्शन मौजूद है कि आप हेडर कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बॉडी कोड एंड फुटर कोड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसी प्लगइन के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है। और उसके बाद आते हैं जी टूल्स के ऊपर। ठीक है, टूल्स के ऊपर आते हैं जी, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हैं। हाइड एडमिन बार, ये ऊपर जो आपको मैं मेन्यू बार दिख रही है, वो आपको हाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसकी मेटा ऑप्शन है, ठीक है, इनको आप डेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं कर रहा। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपने कुछ ये चीज़ें करनी है। स्कैन कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर आपने जितनी भी पोस्ट विजन आप देख रहे हो, ठीक है, इनको आपने ऑन कर देना है, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होंगे आपकी साइट के ऊपर, ये बैकअप में पीछे पड़ी हुई है, तो ये हमें इनकी जरूरत नहीं है। टेबल्स और ऑप्टिमाइज कर देते हैं इनको। ठीक है, सबको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, और इनको आपने स्केजूल कर लें। स्केजूल आप डेली का कर लें इसको। ठीक है, डेली का कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और डेली ये क्लियर करता जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद सिंपल इसको सेव करना है आपने। ठीक हो गया, सेव करना है और सेव चेंजेस कर देना है। बाकी आपके पास नेक्स्ट आते हैं जी, एक और प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और वो प्लगइन वर्डप्रेस की अपनी है। ठीक है, वो आपने इंस्टॉल करनी है। वो प्लगइन कौन सी है जी? ये वाली है, एक्समिट एंटी स्पैम्स प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्टिव की हुई है। ठीक है, ऑलरेडी हर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने के बाद आपके पास आती है, आपने इसको एक्टिव करना और इसका अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इसका अकाउंट बनाया हुआ है, और इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी जो स्पैमी कमेंट्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देते हैं। और इस वजह से, क्योंकि आपकी मेरी साइट के ऊपर सबसे पहले अटैक आना स्टार्ट हो गया था, ये स्पैमी कमेंट्स आप देख सकते हो। पहले मैंने एक्टिव नहीं की हुई थी, फिर बाद में मैंने इसको एक्टिव किया, और ये आप देख सकते हो कि स्पैमी कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इनको ब्लॉक करना इस प्लगइन के जरिए किया, ताकि ये इसके ऊपर फिर दोबारा कमेंट्स ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, लास्ट कमेंट्स जहाँ पे आए थे 8, मतलब 8वें महीने के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने ब्लॉक करने के बाद ये नहीं आए। तो ये चीज़ें फिर आप इनको सबको डिलीट भी कर सकते हो, ये चीज़ करनी है। ठीक है, फर्स्ट प्लगइन लाजमी है, क्योंकि इसके आपकी जरूरत पड़ेगी आपकी साइट की। ओके, अब थोड़ा सा इसकी चीज़ें हम और भी देख लेते हैं। ठीक है, कि आप जो सर्वर का लोड है वो कैसे इसके अंदर, क्लाउडफ्लेयर यूज़ करने से क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं, क्या यूज़ करने का मकसद क्या है क्लाउडफ्लेयर को। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ। सर्वर का लोड कम हो जाता है। ठीक है, बेसिकली फास्ट इसका हो सकता है। ठीक है, मतलब आपकी जो सर्वर के ऊपर लोड पर होता है वो क्लाउडफ्लेयर यूज़ करने से कम हो जाता है। उसके बाद वेबसाइट का जो डाउन टाइम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ होती है, क्योंकि आपकी साइट जब आपकी सर्वर फॉर एग्जाम्पल बैक साइड से कोई बंद हो गया है, ठीक है, कोई इशू आ गया है, ठीक है, तो आपकी साइट बंद नहीं होगी, आपका सर्वर चलता रहेगा। उसके साइट, और उसके बाद आता है वेबसाइट की सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूज़र का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल फ्री है, और ट्रैफिक भी अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसको आप पेड वाले वर्जन पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद एक और चीज़ भी आपने देखनी है कि आप जो जहाँ से होस्टिंग ले रहे हैं वो किस कंट्री के अंदर सर्वर आप ले रहे हैं। चाहे जर्मनी से ले रहे हैं, जर्मनी का मतलब नियरेस्ट कंट्री आप ले सकते हैं, जो भी उसकी नियरेस्ट कंट्री है जहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है ज़्यादा, आप उस कंट्री को ले लें। उसके बाद अगर आप यूएसए के लें, आपकी यूएसए की ट्रैफिक है, तो आप यूएसए वाले सर्वर को होस्टिंग लें। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल सर्वर होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो डिफरेंट उनकी सर्विस होस्टिंग होती है। आप पता कर सकते हैं कि आपके जो सर्वर है वो किस कंट्री में बिलोंग करता है, यूएसए में है, यूके में है, जर्मनी में है, ठीक है, नेदरलैंड में है, जिस जगह पे भी है, आप
उनसे पता कर सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ठीक है। ऑफशोर होस्टिंग की मैं बात करूँ तो ऑफशोर होस्टिंग यूएसए से आउटसाइड होते हैं, मीन के नेदरलैंड हो गया, इटली हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं इनकी जो होस्टिंग होती है वो ऑफशोर कहलाती है, मीन के वहाँ पे आपकी साइट ब्लॉक नहीं होती फॉरन, ठीक है। तो वो बेसिकली हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं वेब होस्टिंग pk.com के ऊपर ऑफशोर होस्टिंग, तो वो भी आपको मिल जाएगी। दैट्स लाइक अभी मैं आपको सामने दिखा भी देता हूँ, हम ऑफशोर होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी होस्टिंगर होस्टिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। और बाकी डीएमसी नोड है हमारे पास है, रीसेलर अगर आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। रीसेलर प्लान हमारे पास हैं, ठीक है। अपने रीसेलर हमारे लेके आप मसली बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आप 100 कस्टमर या 50 कस्टमर बना सकते हैं, ठीक है। और ये अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट इसकी कुछ सीडीएन कौन कौन से हैं, क्लाउडफ्लेयर के अलावा कौन कौन से सीडीएन्स हैं, ठीक है। मैं अभी वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सर एक मिनट, सर यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है यस। प्लीज। ये जो अभी आपने उसकी सेटिंग बताई ना, यही सेम ना, मैंने अब इसको लाइट स्पीड वाला जो कैशे वाला था ना प्लगइन, इसको डीएक्टिवेट करके रात को मैंने ना डब्ल्यूपी रॉकेट किया। इसकी सारी सेटिंग सेम एज इट इज जैसे अभी आपने किया ना, इसी हम्म। तरीके से मैंने की थी। तो अभी उसके साथ उसके अंदर जो सीडीएन और वो डब्ल्यूपी रॉकेट वाला है ना, वो सिस्टम मुझे इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा था। वहां से भी थोड़ा सा प्लीज बता दे कि उसमें किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे डब्ल्यूपी क्लाउडफ्लेयर के रॉकेट। अंदर आपने कनेक्ट नहीं की हुई साइट, से की है ना, अब क्लाउड फेयर के साथ कनेक्टेड है। ठीक क्लाउड है। फेयर को डब्ल्यूपी रॉकेट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है? इसको डब्ल्यूपी जैसे रिकॉर्ड यहाँ। कनेक्ट नहीं करना, मैं सिंपल वो अपनी लॉगिन आईडी वहां पे देनी होती है ना डब्ल्यूपी रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको क्लास का टाइमिंग मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास अब हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें चल मैं सब, ठीक। ठीक है, वो टाइम लग जाएगा जी जी जी। करने में, जी जी। ठीक है ठीक सर। होगा। अच्छा, चीज़ें मैं आपको सब बता देता हूँ कि कौन कौन से सीडियंस हमारे होते हैं, और डिफरेंट जो क्लाउडफ्लेयर के अलावा भी हैं, ठीक है। उनको भी आप यूटिलाइज देख सकते हो कि उनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट नंबर पे मैं जो प्रेफर करता हूँ वो क्लाउडफ्लेयर है, ठीक है। और इसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक और होता है की सीडियन आता है, ठीक है, की सीडियन। और इसके बाद एक और होता है, इसका नाम एक मिनट, हाँ, बनी सीडियन आई थिंक होता है, बनी सीडियन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सर्वर है, लेकिन ये पेड है, ठीक है। इनके कुछ फीचर्स पेड हैं। और रॉक आई थिंक था एक और, रैबिट के नाम से, आर ए यस रैबिट, ये, ठीक है। ये रैबिट बेसिकली एक सीडियन है, बेबी, आई थिंक ये वाला है, या नो आइडिया, आई थिंक बंद हो गया ये था, आई थिंक खत्म हो गया, ये डोमेन एक्सपायर हो गया। अच्छा, ये था। उसके बाद आता है एक और डी डी एस का एक और आता है, एक मिनट, उसका नाम, हाँ, डी डी डॉस के नाम से, ठीक है। डी डी डॉस इसका डी डी डॉस गॉड होता है, आई थिंक इसका नाम था, GUARD, चेक कर लेते हैं कंफर्म, मैं भूल गया था। डी डी डॉस, यस, हाँ यही है, ठीक है, डी डी डॉस गॉड। तो ये एक सीडियन है, ठीक है। मल्टीपल सीडियंस हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्लाउडफ्लेयर को। क्लाउडफ्लेयर ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। बाकी मल्टीपल्स हैं, ठीक है, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चीज़ें आपके सामने मैंने कर दी हैं, ठीक है। और ये इसके अलावा हमारे पास जो बैकलिंक की मैं बात कर रहा था, बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपने पॉडकास्ट लिंक बनाने हैं, ठीक है। पॉडकास्ट लिंक्स बेसिकली स्पॉटिफाई का भी है, ठीक है, स्पॉटी पॉडकास्ट, ठीक है, स्पॉटिफाई, ठीक है, पॉडकास्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप जब स्पॉटिफाई पॉडकास्टर पे आओगे, ठीक है। इसी तरह एप्पल पॉडकास्ट है, गूगल पॉडकास्ट है, ठीक है। इन पे अपने अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वेबसाइट बता देता हूँ, उस वेबसाइट के जरिए आप अपनी ना वॉइस जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है 11 लैब, ठीक है, ठीक है। इससे आप टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट कर सकते हैं, ये वाली। और एक और वेबसाइट होती है, उसका नाम था आई थिंक प्ले, ठीक है, प्ले, सॉरी, PLAY, प्ले डॉट, आई थिंक इट, हाँ, प्ले इट था या प्ले हिट था, एक मिनट देखते हैं, ये नहीं है, प्ले हिट होगा, ठीक है, प्ले हिट,
ठीक है, ये हाँ जी ये है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ह्यूमन टाइप की ये वॉइस जनरेट करता है। ठीक है, आप इसको फ्री अकाउंट बना के इसको टेक्स्ट टू वॉइस बना के आपने क्या करना है, एक अच्छी सी अपनी जो ब्लॉग की ना टेक्स्ट है, ठीक है, आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट का उसका जो टेक्स्ट थोड़ा सा कॉपी करके आप उसके पॉडकास्ट बना के इन साइट के ऊपर अपनी वो पॉडकास्ट अपलोड करें। इनका ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद देन आपके सॉरी पॉडकास्ट जैसे लाइक स्पॉटिफाई हो गया, ठीक है, इसी तरह आता है गूगल पॉडकास्ट है, ठीक है, गूगल गूगल पॉडकास्ट। ठीक है, आप इसको सर्च करो। इसी तरह मल्टीपल पॉडकास्ट के लिंक्स हैं, ठीक है, वो आप सर्च करो और वहाँ पे आपको इसकी मिल जाएंगी। जैसे भी मैं आई थिंक पॉडकास्ट मैनेजर इज नो लॉन्गर अवेलेबल। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल एप्पल पॉडकास्ट है, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे। इसका आई थिंक इन्होंने खत्म कर दिया है गूगल को। एप्पल पॉडकास्ट है, पॉकेट है, ठीक है, मल्टीपल पॉडकास्ट की जो लिंक्स हैं, ठीक है, वो आपको साइट के ऊपर बैक लिंक्स अच्छा बनाते हैं और आपकी डिफरेंट फॉर्म्स लिंक्स आते हैं, ठीक है, वो आपने यूटिलाइज करो। ये वो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आपकी साइट के ऊपर कोई इशू नहीं बनता। ठीक है, और उसके बाद एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो आपका एक है जी सीक लोगो। ठीक है, सीक लोगो आपने एक इस वेबसाइट से आप अपना एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा बैकलिंक हाई डी वाला आपको यहाँ से मिल जाएगा। अपना लोगो यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह एक और वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है, क्रंच बेस के नाम से। ठीक है, CRUNCH CRU, एक मिनट, चले जाते हैं यहाँ से गूगल से और यहाँ से CRUNCH क्रंच बेस। ठीक है, ये वेबसाइट है जी क्रंच बेस, और इस वेबसाइट के ऊपर अपनी कंपनी को लिस्ट करना है आपने, और डोमेन आपने ऐड करना है, और वहाँ पे आपको एक एक अच्छा हाई अथॉरिटी लिंक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इस साइट की अथॉरिटी मैं आपको देखता हूँ कि ये साइट की अथॉरिटी कितनी है। आपको पता चल जाएगा कि हाई डी वाली साइट ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाती है इसकी आईडी और यूटिलाइज कर सकते हो इसको। तो ये बैकलिंक बहुत पावरफुल है। ठीक है, जो भी आपको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी आपको दिखाता हूँ, TYLESHOP शॉप। ठीक है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट कंपनी है और इसको बैकलिंक दिया हुआ है मैंने इससे। ठीक है, तो यहाँ पे इस डोमेन को यहाँ से इसको बैकलिंक दिया हुआ है। इसी तरह मैंने मल्टीपल इसके अकाउंट्स बनाए हुए हैं इसी के ऊपर। ठीक है, और सब साइट को बैकलिंक्स दिए हुए हैं। तो ये इस तरह की साइट्स आपने फाइंड करनी है, और इसकी तरह आपने शीट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बैकलिंक्स की जो हाई अथॉरिटी शीट है बैकलिंक्स की, जिस तरह की मैं आपको साइट्स बताई हैं, ठीक है, इन्हीं साइट्स की आपको मिल जाएंगी। इसी तरह फॉर्म्स आपने फाइंड करने हैं, जैसे लाइक मोज फार्म हो गया। ठीक है, मैं अभी आपके सामने क्लियर करता हूँ मोज फार्म FORUM। ठीक है, फार्म्स आपने फाइंड करने हैं, डिफरेंट फार्म्स आपको मिल जाएंगे, कम्युनिटीज वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, उनके अकाउंट जाना है, बनाना है। ठीक है, अकाउंट्स बनाना है और वहाँ पे आपने अपना एक क्वेश्चन पोस्ट कर देना है, या ऑलरेडी कोई क्वेश्चन पोस्टेड होंगे तो उनको आपने आंसर कर देना है, और उसी क्वेश्चन के अंदर ही आपने उसको अपना वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है कि मेरी साइट के अंदर ये इशू है। अगर आपकी साइट किसी टॉपिक से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एपीके से है, टेक्नोलॉजी से है, ठीक है, उस तरह की आपने फार्म फाइंड करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, वहां से आप फाइंड करेंगे डिफरेंट, मैं आपको बता दूंगा। परप्लेक्सिटी पे चले जाओ, चैट जीपीटी पे चले जाओ, कि आप मुझे उसको बोलो कि मुझे इस मेरी ये निशा इस तरह के फार्म्स की लिंक्स मुझे बताओ या उनके नाम बताओ, वो आपको नाम बता देगा। ठीक है, और सिंपल आपने गूगल पे जाकर उनको सर्च करना है। और जस्ट लाइक मैं भी यहाँ पे परप्लेक्सिटी पे चला जाता हूँ। ठीक है, गिव मी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ टेक निच FORUM फॉर्म साइट्स। ठीक है, साइट्स, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ लाइक साइट फॉर्म्स हो गई, या इसका कम्युनिटीज। ठीक है, और सिंपल मैं इसको बोलता हूँ जैसे लाइक अभी रेडिट से आप बैकलिंक ले सकते हो, डिफरेंट साइट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको साइट्स बताएगा। ठीक है, तो इसी तरह की साइट आप चैट से ले सकते हो। तो आपने उन फॉर्म्स को ओपन करना है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप उनको अपनी साइट के अंदर जाके अपनी साइट सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, 100 फॉर्म्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो 100 मतलब मल्टीपल फॉर्म्स हैं। आपको अपनी इमेज से रिलेटेड आपने उनके फॉर्म के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाना है, और उनके ऊपर अपनी साइट का मतलब उसको रिप्लाई करना है, उसको क्वेश्चन रिप्लाई करना है, या अच्छा सा रिप्लाई कर देना, चैट जीपीटी से लिखवा लें। ठीक है, तो ये चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपकी साइट के ऊपर बैकलिंक्स अच्छे बनाना, अपनी साइट की अथॉरिटी बनाना, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका एक और अच्छा बैकलिंक क्रिएट करना बता देता हूँ। आपने जाओगे गूगल के ऊपर, और RPM एक प्लगइन का नाम है, एक्सटेंशन है ARPHIM आई थिंक है। RPM चैट जीपीटी इस तरह का था। ठीक है, हाँ ये था।
AIRPM प्रो, ठीक है। इस पे चाहेंगे आप, इस वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और इस वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट बनाने के बाद अपनी एक प्रॉम्प्ट बना के या कोई भी प्रॉम्प्ट आपने पब्लिश कर देनी है। तो और आपकी एक यहाँ से भी बैकलिंक आपकी साइट को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ कि आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आना, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को आपने यूटिलाइज करो। इस तरह की फॉर्म्स आप फाइंड करो, इस तरह की वेबसाइट फाइंड करो, और आपकी बैकलिंक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये रेलिवेंट है और ये कभी भी रिमूव नहीं होते, और इन साइट के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आती है, और जिसकी वजह से आपकी साइट कभी भी डी रैंक नहीं होती। तो ये वो साइट्स बता रहा हूँ जो अभी आपको मैंने सिंपल सी बताई हैं, ठीक है। तो इस तरह आप फाइंड करो गूगल, आपने थोड़ी सी रिसर्च करो। ये चीज़ें आपको जब रिसर्च करोगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएंगे। और यहाँ तक समझ आ गया ऑलमोस्ट आपको। और नेक्स्ट चीज़ें बताऊँ तो मैं आपको साथ साथ चलता हूँ, अगर नेक्स्ट यहाँ तक एंड करना है तो वो भी बता दो। सर ये जो पॉडकास्ट वाली वेबसाइट थी वहां पे तो आपने कहा था ना कि हमें स्टॉपिफाई से सिर्फ वॉइस जनरेट करनी है तो लिंक हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बाकी की वेबसाइट्स को किस तरीके से करेंगे, वहां पे किस तरीके से हम लिंक हमारा जनरेट होगा? इसका ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, जी जी। दोबारा उसको आप देख लीजिएगा। बैच, आई थिंक बैच 2 में आई थिंक मैंने रिकॉर्ड किया था। उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ आ रही तो फिर मैं दोबारा लाइव रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ठीक है। और वो आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के या क्लास में ही दौरान ही मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास कम है, जिसकी वजह से मैं अभी क्लास वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है सर, वो काइंडली सिर्फ आप वो लेक्चर हाईलाइट कर दीजिएगा क्लास में ही, ग्रुप में ही, तो फिर उसको देख लेंगे, अगर नहीं समझ जाएगी तो फर्दर पूछ ठीक हो गया, लेंगे। ठीक हो गया। और बाकी ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपके जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपके फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इसकी प्रॉम्प्ट्स कॉपी की हुई हैं, ठीक है। और क्रेडिट्स भी दिए हुआ है जिससे मैंने कॉपी की हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। रिपोर्ट टीएक्सटी को हम क्यों फाइंड करेंगे? रिपोर्ट टीएक्स बोर्ड, ये एक रह गया है हमारा टॉपिक। अभी मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारा पास कम है, तो मैं भी फौरन कवर कर देता हूँ। हमने क्या करना होता है कि हमारी साइट के ना, हर साइट का एक रिपोर्ट टीएक्सटी की फाइल होती है, जस्ट लाइक google.com की। मैं बताता हूँ google.com/robots ROBOTS.txt, ठीक है। हर साइट की एक रोबोट टीएक्सटी फाइल होती है, जिसमें उसको हम यूजर मतलब बोर्ड को अपनी साइट के अंदर एक कंट्रोल करते हैं अपनी साइट को, ठीक है। तो ये वो बोर्ड्स हैं जो गूगल ने अपनी साइट के लिए ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है। जैसे वो सर्चेस को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट पेटेंट को ब्लॉक कर रहा है, पीडीएफ फाइंड को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। ये वो ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फेसबुक की बात करें तो facebook.com/robot.txt, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो फेसबुक ने अपने जो बोर्ड्स हैं वो भी ब्लॉक किए हैं। देखो आप यहाँ पे डिसअलाउ किया है, क्लाउड को भी बोर्ड किसने डिसअलाउ किया हुआ है, गूगल एक्सटेंड को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। इंडेक्स, ये वो तमाम ब्लॉक्स हैं, बोर्ड्स हैं जिसने फेसबुक को सॉरी फेसबुक ने अपने ब्लॉक्स ब्लॉक किए हुए हैं, डिसअलाउ किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो मल्टीपल हर साइड की आप देखो, ठीक है, उन्होंने क्या ब्लॉक्स सॉरी रोबोटिक्स की फाइल के अंदर कौन कौन से एजेंट्स बंद किए हुए हैं, ताकि आप अपने उनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताता चलो कि हमने जाना है गूगल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे बैड, ठीक है, बोर्ड्स रिपोर्ट टीएक्सटी, ये आपने सर्च करना है। फर्स्ट आपके पास लिंक आएगा गिट हब का, ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी जो बैड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको कॉपी करना है। यहाँ से मैं क्या करूंगा जी, 18 नंबर से मैं फाइल को यहाँ कॉपी करता हूँ, या पूरा ये मैं आपको बल्कि यहाँ से स्टार्टिंग से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फुल कॉपी करेंगे जी आपको, ठीक है। बुल आई थिंक 100 800 समथिंग को है। ये बैड बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपकी साइट के ऊपर बैड इंप्रेशन करते हैं, या आपकी साइट के ऊपर जो फेक ट्रैफिक लेके आते हैं, ठीक है। इनको अपने यहीं से ब्लॉक कर सकते हो। एक तो हमने उधर से ब्लॉक कर दिया क्लाउडफ्लेयर से भी, ठीक है, और यहाँ से हम वर्डप्रेस से भी ब्लॉक कर सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप वहां से ब्लॉक कर देते हो, वहां से आप हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे लिमिट कम होती है, तो हम रोबोट टीएक्सटी से आप ब्लॉक करते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल कॉपी करना है आपने, ठीक है, कॉपी करना है और वर्डप्रेस में आ जाना है जहाँ पे आपकी साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि रोबोट टीएक्सटी फाइल कहाँ पे मिलेगी? तो आपको मिलेगी जी रैंक मैथ के अंदर आना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आएगा साइट मैप रोबोट टीएक्सटी, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी है, और एक लाजमी है, क्योंकि रोबोट टेक्सटी को आपने ब्लॉक करना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि रोबोट टेक्सटी की जो बैड ब्लॉक हैं वो आपने इसको ऑफ कर देना है, ख़त्म कर देना है, मतलब ये बंद कर देना है, ताकि आपकी साइट के ऊपर जो बैड इंप्रेशंस हैं या बैड साइट हैं वो लिंक्स हैं वो ना आए,
तो यहाँ पे रोबोट टीएक्सटी का आई थिंक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे किधर गया। इंडक्शन है कि ठीक है, रोबोटिक्स की फाइल का आई थिंक इसमें मिलती है। मैं अभी दोबारा इसकी एलएस प्लगइन प्लगइन कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो आपने एक प्लगइन कर लेनी है, मैं बताता हूँ आपको। फाइल मैनेजर आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस के अंदर ही। ठीक है, या सी पैनल ओपन, अगर आपके पास सी पैनल की एक्सेस है तो आप यहाँ पे चले जाओ वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर चले जाओ। और बल्कि नहीं, इधर से मैं आपको बताता हूँ, वर्डप्रेस के अंदर ही बताता हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप सी पैनल वाला ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे आना है, फाइल सॉरी सर्च करना है। सर्च का नाम है फाइल मैनेजर। ठीक है, फाइल MANAGER मैनेजर। ठीक है, फाइल मैनेजर आपने सर्च करना है और यहाँ पे फाइल मैनेजर आ जाएगी प्लगइन, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी सी पैनल की जितनी भी फाइल्स हैं ना, वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो अपने वर्डप्रेस पैनल से ही। तो ये प्लगइन है जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, यहाँ से आप इसको एक्टिव करोगे और एक्टिव करने के बाद आपकी जितनी भी सी पैनल की फाइल्स हैं वो यहीं पे इसी वर्डप्रेस के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके अंदर हम जो रोबोट टी फाइल है वो हम वहाँ से उसको एडिट कर लेंगे। तो एडिट करने के बाद हम ये वाले जो अभी आपको अपनी साइट का मैं दिखाता हूँ, मैंने रोबोट अपने सिंपल अपनी वेबसाइट के डोमेन के आगे जाना है, स्लैश रोबोट TXT, रोबोट ROBOTS robots.txt। ठीक है, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद हमारे पास आता है इसकी फाइल का जो हमारे रोबोट फाइल है, उसको हम देख लेंगे कि हमारी ये जो साइट मैप है, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं अपनी इस वर्डप्रेस में जाता हूँ, यहाँ से इसकी फाइल ओपन करूँगा। ये अलग से आप वैसे ओपन भी कर सकते हैं रोबोट TXT वाली फाइल को, सॉरी प्लग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एडिटर वहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लगइन रोबोट TXT वाली की। तो लेकिन मैं अभी फाइल मैनेजर से जा रहा हूँ, अगर फाइल मैनेजर से नहीं जाना चाह रहे तो आप उधर से प्लग इंस्टॉल कर लो डायरेक्टली। ठीक है, तो योस्ट एसईओ के अंदर ये फंक्शन मौजूद है। रैंक मैथ से आप एडिट नहीं कर सकते हो, योस्ट एसईओ जो प्लगइन है उससे आप एडिट कर सकते हो रोबोट टेक्स्ट को। लेकिन ये रैंक मैथ के अंदर वो फंक्शन नहीं है जिससे आप उसको एडिट कर सको। तो यहाँ पे अपने रोबोट टेक्स्ट वाली फाइल को देखना है कहाँ पे है, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है। मैं इसको जो हाइड है वो उनको ऑफ ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सी पैनल से मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ आई थिंक दिखनी पड़ी। या एक न्यू बना लेते हैं। ठीक है, मैं बल्कि काम करता हूँ, रोबोट टी की फाइल को यहाँ से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप ना कीजिएगा ये वाली। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ये हम लोगों के लिए है। लेकिन आप जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ना मेरे रिकमेंडेड नहीं है। आप मैं ये बता देता हूँ कि आपने एक और प्लग इंस्टॉल कर लेनी है, योस्ट एसईओ कर लो। ठीक है, योस्ट एसईओ के अंदर भी ये फंक्शन मौजूद है। उसके बाद रोबोट टी की फाइल की अलग की प्लगइन है, ठीक है, वो आप उसको भी कर सकते हो। तो इसको आप नहीं तो सी पैनल में जाके वहाँ पे आपको ये दिख जाएगी रोबोट TXT वाली फाइल। ठीक है, वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो। मैं अभी वैसे आपको दिखा देता हूँ, robots.txt सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएगी, अगर प्लगइन मिलती है तो हम उसको एडिट इंस्टॉल करके एक्टिव करके वहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्लगइन के अंदर भी आपको मिल जाती है इस रोबोट टेक्स्ट को एडिट करना। और दूसरा आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट रोबोट टेक्स्ट यूर इजीली एडिटेबल। ठीक है, मतलब ये आप इससे एडिट कर सकते हो। आप इंस्टॉलेशन देख लो सबसे पहले तो, 50,000 इसकी इंस्टॉलेशन है। ठीक है, बाकी आप देख लो कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, तो हम कोई देख लेते हैं कि 3 मंथ अगो हुई है। एंड चलो योस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि हम इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। मैं अभी सबसे पहले ये फर्स्ट वाली कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए एक चीज़ दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं एडिट, एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद वो आपने जो बैड बोर्ड्स कॉपी किए हैं ना, वो आपने इसके अंदर एडिट एडिट करके पेस्ट कर देने हैं, ताकि आपकी साइड के अंदर जो बैड बोर्ड्स हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाए। ठीक होगा, तो ये आपने करने लाजमी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी साइट के ऊपर जो फेक ट्रैफिक आती है या गलत बोर्ड से ट्रैफिक आ रही होती है, ये बैड बोर्ड्स हैं, आपको देख सकते हो बैड बोर्ड्स ब्लॉकर। ठीक है, तो आपने ये ब्लॉक कर देना है रोबोट TXT फाइल से। तो ये हम कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लाउडफ्लेयर से कर दिए थे कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि ये किधर गया कोड। वर्चुअल रोबोट TXT फाइल, ठीक है, ये आ रही है। मैं इसको ओपन करूंगा। यहाँ पे करने के बाद ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये देखो अब उसने ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर दिए हैं, ठीक है, चीज़ें। और यहाँ से मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा। ठीक है, शिफ्ट एंटर करने के बाद ये WP एजेंट जो आ रहा है ना, ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने इधर से कॉपी कर लिया था। तो यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ, वापस कॉपी वापस करता हूँ, क्योंकि नीचे से हमें कॉपी करना पड़ेगा।
ये आ रहा है जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, ये है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अलाउ एजेंट्स या यूज़र से, यहाँ से यूज़र एजेंट्स में स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट, ठीक है, वो नीचे चला जाऊँगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऊपर से, या आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी, ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड रॉ फाइल, या इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी टेक्सटी फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगी, और आपने इसको वहाँ से कॉपी करके, तो इसको नहीं तो आप यहीं से भी कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये सारे बोर्ड्स आपने कॉपी करने हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल जाना है आपने उस फाइल के अंदर, एडिट वाले एडिट करने हैं रिपोर्ट टी फाइल को, और वहाँ पे उसको ऐड कर देना है एंड पे। उसको देखिएगा, वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, साइट मैप का भी ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि साइट मैप आपने लाजमी उसमें ऐड करना है, ठीक है। रिपोर्ट टी फाइल के अंदर जैसे भी ऊपर देख रहे हैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने अभी कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद आऊँगा यहाँ से रिपोर्ट टी फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, सिंपल, आप देख सकते हो। ये ऊपर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है एजेंट, ठीक है। एजेंट से बाद यहाँ पे ये पूरी फाइल को एडिट कर रहा है, तो मैं जो लास्ट वाला हमने ओपन किया था, ये वाली फाइल साइट मैप वाला, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा अपने एंड पे, इस फाइल के एंड पे आऊंगा, ठीक है, फाइल के एंड पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ये भी, ठीक है, साइट मैप भी। और सिंपल मैं इसको सेव चेंज कर दूंगा। सेव चेंज करूंगा तो क्या होगा कि मेरी साइट के जो साइट मैप है, ठीक है, वो यहाँ पे रोबोट टेक्स्ट की फाइल वो चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कि सिंपल इसको कैसे ब्लॉक किया, ये तो आप देख सकते हो, अब ये आ चुका है, ठीक है। तो ये वो ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये इसमें ये देख लीजिएगा कि गूगल का बोर्ड ब्लॉक ना हो, क्योंकि गूगल से ही आपके ट्रैफिक आनी है, तो गूगल से बिंग हो गया, ठीक है, ये इनसे ट्रैफिक आनी है, तो इनसे आपकी ये बोर्ड ब्लॉक ना हो। इसमें वैसे वो होंगी भी नहीं, क्योंकि गूगल आप सर्च कर सकते हो कंट्रोल एफ करके, गूगल लिखोगे, ठीक है, तो नहीं आ रहा, देखो आप, गूगल नहीं फाइंड हो रहा, तो मतलब गूगल का बोर्ड यहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ, क्योंकि हमने उससे ट्रैफिक लेके आनी है। तो ये बैड बोर्ड्स हैं जो आपने इंपॉर्टेंट है, जो आपने लगा देने हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको यहाँ से भी मैंने बता दिया, उसके बाद क्लाउडफ्लेयर में भी बता दिया कि वहाँ से भी आप कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ तक थी, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट इसके अंदर क्या फर्दर कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लगइन है, थ्री रीडायरेक्ट बन जाते हैं, एक 301, अगर आपकी साइट किसी और पेज से रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ये ऑप्शन है इस प्लगइन के जरिए आप कर सकते हो, ये मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और अभी जो क्लास में है वो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, कि अगर आपकी पेज, फॉर एग्जांपल आपकी साइट को हिट लग जाती है, डीएमसी आ जाता है, एग्जांपल के तौर पे आपकी साइट एपीके पे है, आपकी साइट मूवी के ऊपर है, डिफरेंट साइट के ऊपर है, तो आपकी साइट के ऊपर एक पेज आपने बनाया हुआ है एपीके डाउनलोड का, ठीक है, तो आप उस पेज को बनाते हो, ठीक है, तो आपके वो साइड पेज के ऊपर डीएमसी आ जाता है, गूगल की तरफ से एक डीएमसी आ जाता है, तो आप क्या करोगे? वैसे तो अगर डीएमसी होस्टिंग यूज़ करें तो वो इशू नहीं, मतलब नहीं आएगा। अगर आप वो नॉर्मल यूज़ करें तो वो आपकी होस्टिंग ब्लॉक कर देते हैं वैसे भी, ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, आपने सिंपल एक मैं पेज क्रिएट करता हूँ या पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो उसका जो यूरल बनता है ना, यूरल, ठीक है, उसके यूरल के आगे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक टेस्ट का यूरल बनाता हूँ, ठीक है, टेस्ट का यूरल बना दिया, और यहाँ पे मैं इसको कुछ भी टाइप कर देता हूँ ABC, और इसको मैं पेज के ऊपर जाके इसको प्राइवेट करूँगा, क्योंकि यहाँ से एक मिनट मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है। अभी टेस्ट ड्रॉप रहेगा, इसमें प्राइवेट कर दूंगा, प्राइवेट करके इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप इसको मैं ओपन करूंगा, ये ओपन करूंगा जी, और आपके सामने ये टेस्ट के नाम से पेज बन गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये एपीके वाली एक पेज है जिसके ऊपर आपने वो बनाए हुए, आप क्या करोगे कि आप इसी पेज को रीडायरेक्ट कर दोगे। कैसे करोगे? आपने क्या करना है, वापस इसी पेज की, फॉर एग्जांपल आपकी इस पेज के ऊपर डीएमसी आ गया, तो आप क्या करोगे, रैंक मैथ की प्लगइन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक रैंक मैथ की प्लगइन है, तो आपने एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैरमा लिंक आ रहा है, पैरमा लिंक की जगह पे आपने क्या करना है, -1 कर देना है, ठीक है, -1 कर देना है। जितनी दफा आई थिंक आएगा, आपने क्या करना है, -2 कर देना है, -1 3 4 5 6, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 पे भी आ जाता है, तो आप 2 की जगह 3 कर दोगे। तो दिस इज द मेन, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपनी साइट का जो मतलब अगर वो डीएमसी आ जाता है उस पेज के ऊपर, तो आप इस तरह इसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेटिंग है, आपने सिंपल इसको सेव चेंज कर दें या क्लोज कर दें ऊपर से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एज 1 हो जाएगा, और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मैं इसको पेज को जब ओपन करूंगा आपके सामने, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, दिस इज ये आपके सामने क्या, ये रिफ्रेश होगा। अब ये रिफ्रेश होने के बाद टेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने रीडायरेक्ट करना है, कैसे करेंगे? अभी ये पेज अपडेट हुआ, सॉरी, ठीक है, अभी आपके सामने इसका मैंने यूरल चेंज किया,
तो ये अभी शो कर रहा है लेकिन अभी प्राइवेट है। जब पब्लिक होगा तो आपको यहाँ से इसको रीडायरेक्ट करना है। कैसे करेंगे जी, आपने आना है, इसकी देख लीजिए कि इसने हमने रेस्ट टू कर दिया, ठीक है, हो गया। अब आपने क्या करना है कि रैंक मैथ की बैक साइड पे आना है, ठीक है। वहां पे आपने इसका जो कर देना है, रैंक मैथ की सेटिंग में आएंगे, यहाँ से ये आ रहा है रीडायरेक्शन, आ रहा है रीडायरेक्शन, इस पे आपने आना है। रीडायरेक्शन पे क्लिक करके आपने जो ओल्ड यूरल है, ठीक है, उसको आपने यहाँ से ऐड कर देना है, ऐड न्यू। यहाँ पे आप टेस्ट, हमारी जो पुरानी थी उसका साइट का जो यूरल था वो टेस्ट था, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे कर दिया टेस्ट स्लैश, पहले भी टेस्ट कर दिया। यहाँ पे उसका जो न्यू यूरल है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लैश TEST टेस्ट, ठीक है, टेस्ट डैश माइनस सॉरी 1 या 2, जो भी मैंने उसका नाम रखा था वो लगा दिया। और सिंपल यहाँ पे परमानेंटली मूव करके, और आपके जो उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही थी, मतलब टेस्ट के ऊपर ट्रैफिक आ रही थी, गूगल आपके गूगल के अंदर आपका ये वाला लिंक, सॉरी पेज जो यूरल है वो इंडेक्स थी, तो आपको क्या होगा कि वो जितनी भी ट्रैफिक उस पर आ रही होगी वो सारी की सारी ट्रैफिक इस पे रीडायरेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेथड है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको अपडेट कर देना है, तो मतलब जितनी भी ट्रैफिक आएगी जब आप उसके ऊपर जो यूरल टाइप करेगा ये बंदा, ठीक है, कोई भी हमारे गूगल से वो ट्रैफिक इस टाइप से पेज के ऊपर आ रही है, तो वो क्या होगी कि ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगी अनदर पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने पब्लिश नहीं किया हुआ, इस वजह से ये आपको दिख रहा है यहाँ से। ये चीज़ समझ आ गई फर्स्ट, जो मैंने आपको ये कि आपने उस पेज को, पेज का यूरल चेंज कर देना है और उसको वहां पे रीडायरेक्शन कर लगा देनी है, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद एक और प्लगइन आपको बता देता हूँ, साइट स्कीमा आपने कैसे लगाना है, ठीक है। स्कीमा आपने कैसे लगाना है, स्कीमा इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वेबसाइट। तो वो प्लगइन आपको मैं बता देता हूँ, प्लगइन आपको मैं दे देता हूँ बल्कि। आपने ये करना है जी ऐड न्यू प्लगइन, ये वैसे उसमें रैंक मैथ में भी ऑप्शन मौजूद है लेकिन उसमें लिमिटेड है। मैं आपको बता देता हूँ, प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। SEO सीख लो की तरफ से ही है, उसको मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं खुद इंस्टॉल करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये जी चीज़, जी सर, बोलो। यही वाला सर यही वाला पॉइंट रहता था, आपने कहा था पेज का स्कीमा किस तरीके से लगाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। जी जी, मैं अभी वही बस। करने जा रहा हूँ, मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अभी मैं करने जा रहा हूँ, फर्स्ट स्कीमा कोड, ठीक है, ये आपने प्लगइन है, मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये आपके पास ये प्लगइन ये कोड हो गया, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ये आपको LMS में मिल रही है, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये प्लगइन आपने करनी है इंस्टॉल, और इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगी आपके सामने मैं भी करूंगा। आप कोई भी पेज ओपन करोगे या पोस्ट बनाओगे तो वहां पे उसके नीचे सर्च बार, सर्च सॉरी यार होगा, उस पे आपने क्या स्कीमा कोड जनरेट करना है। स्कीमा कोड जनरेटर आपने कैसे करना है, आपने एक वेबसाइट है टेक्निकल एसईओ, ठीक है, TechnicalSEO.com स्लैश टूल स्कीमा मार्कअप जनरेटर, इस पे आप जाओगे, ठीक है। TechnicalSEO.com/tools/schema markup generator, ये आपको इसी के अंदर लिंक दे दूंगा, या आप इसी वेबसाइट को सर्च कर लीजिएगा TechnicalSEO.com। तो आपको वेबसाइट के ऊपर स्कीमा मार्कअप टूल्स के ऊपर जाओगे तो मल्टीपल टूल्स इसके बने हुए हैं, तो आप इनको टूल्स को यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शन इसके लिए हैं। तो ये भी मैं स्कीमा जनरेटर करूंगा यूज़, और प्लगइन मैं यहाँ से यूज़ करूंगा, कैसे करूंगा अभी आपके सामने करूंगा। लेट्स क्रिएट अ पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। अब आपके सामने मैं इसका एक स्कीमा जनरेट करूंगा। स्कीमा जनरेट करने का तरीका सिंपल है, आप कोई भी साइट उठा लो, ठीक है, उसका स्कीमा जनरेट कर सकते हो किसी भी साइट से, अपनी साइट का सॉरी, ठीक है। तो उसका स्कीमा जनरेट करके जिस तरह के आपके कंटेंट है वो आपने उसको सारा मेंशन करो, या चैट जीपीटी से स्कीमा कोड जनरेट करवा लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा लो, क्योंकि वो चैट जीपीटी को आप जितना डेटा दोगे वो आपका स्कीमा कोड अच्छा जनरेट करके देगा कि मेरी साइट के ऊपर ये भी कंटेंट है, ये FAQ हैं, ठीक है, ये डाउनलोड बटन है, ठीक है, वो मेरी साइट का नाम ये है, मेरी साइट का मतलब नंबर ये है, मतलब जिस तरह की आप उसको स्कीमा चाहते हो आपको चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। नहीं तो चैट जीपीटी पे चले जाओ, वहाँ पे स्कीमा को जनरेटर ऑप्शन है, GPTs बनी हुई है, ठीक है। चैट जीपीटी पे चले जाओ, नहीं तो वहाँ पे आप GPTs मिल जाएंगी, नहीं तो आप उसको बोलो, सिंपल से बोलोगे कि आई वांट फॉर माई वेबसाइट स्कीमा कोड, ठीक है, जेसन फाइल, ठीक है। तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। तो ये बेसिक मेथड है, आप इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। और आपके पास GPTs के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, मैं आप यहाँ पे कर देता हूँ आई वांट टू, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं GPT यूज़ करूँगा। तो GPT से आपको बनी बनी GPTs मिल जाती हैं, इसमें आपको सिंपल सर्च करो स्कीमा कोड जनरेटर, SEC सॉरी SCHMA स्कीमा कोड, ठीक है। स्कीमा कोड लिखोगे तो वेबसाइट जनरेटर आ जाएंगे, तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो आपके पास ये साइट मैंने आपको बता दिया स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो यहाँ पे आप किस तरह का स्कीमा बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको पास डिफरेंट स्कीमा मिल जाएंगे, ठीक है। लोकल पर्सन है, पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन है, रेसिपी है, वीडियो है, वेबसाइट है।
तो जिस तरह की आपको स्कीमा बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत सारे फीचर मौजूद हैं इस टूल के अंदर। तो आप इसको साइट को एक्सप्लोर करो और मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पे ब्रेड क्रम्ब मैं बनाना चाह रहा हूँ, ब्रेड क्रम्ब पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ब्रेड क्रम्ब का ऑप्शन दिया जाए, पेज वन यूरल, ठीक है। जो भी इसका ये स्कीमा कोड आ जाएगा इसका, ठीक है। आपने क्या करना है, ये कोड कॉपी करना है आपने, स्कीमा कोड। या आप चैट जीपीटी से ले लो, चैट जीपीटी से लोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट अच्छा बना के देगा। वैसे इसका भी मैंने आपको बता दिया कि इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी आ रहा है, ठीक है। टेस्ट भी कर सकते हो कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी चीज़ आ जाएगी। तो ये आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मैं आर्टिकल बना रहा हूँ, तो मैं आर्टिकल सेलेक्ट करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आर्टिकल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आर्टिकल किस टाइप का है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ब्लॉग पोस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद यूरल उसकी क्या है पूरी, उसने कॉपी कर लेने हैं यूरल। और उसके बाद हेडलाइन, जो भी इसकी हेडलाइन होगी, आपने टेक्स्ट दिया हुआ है, इमेज का यूरल, जितनी भी आपने इमेज ऐड की हैं उधर, ठीक है, वो आपने उधर लगा देनी है। उसका इमेज का टेक्स्ट भी आपने, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देनी है, ठीक है। आथर का टाइप, यहाँ पे जो नेम होगा वो आपने डाल देना है, उसका आथर का यूरल भी डाल देना है। पब्लिशर ना कौन है, ठीक है, जो पब्लिश का लोगो अभी डाल देना है, कब पब्लिश हुआ, ठीक है। ये पूरी चीज़ बनाने के बाद आपके पास ये स्कीमा कोड आ जाएगा, ठीक है। इस स्कीमा कोड को आपने क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। या टेस्ट भी कर सकते हो कि मेरा स्कीमा कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो एग्जाम्पल आपने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आओगे साइड के ऊपर जो आप बना रहे हो, ठीक है। ये नीचे आपको दिख रहेगा बॉक्स, ये वाला स्कीमा, सीख लो स्कीमा मार्कअप कोड। यहाँ पे आपने वो कोड जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस पोस्ट का या वो पेज का। ये पोस्ट पेस्ट करने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना, तो ये स्कीमा कोड इस यूरल के अंदर लग जाएगा। ये आप प्रैक्टिकली कीजिएगा। आपने सिंपल एक पोस्ट बनानी है, पोस्ट बनाने के बाद उसका स्कीमा कोड चैटजीपीटी से लिखवा लें, ठीक है, या टूल से बनवा लें, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनसे बनवा लें, ठीक है। और उससे बनवा के देन उसको वेरीफाई लाजमी कीजिएगा। एक मैं बता देता हूँ आपको, गूगल के ऊपर जाएंगे आप, ठीक है, और वहां पे लिखेंगे स्कीमा टेस्ट, स्कीमा कोड वैलिडेटर आप सर्च करोगे, ठीक है। तो गूगल का अपना स्कीमा वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे और ये वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे आ रहा है गो टू रिच टेस्ट रिजल्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। मैं इसको डिसमिस करूँ, यहाँ पे आपने वो अपनी जो यूरल बनेगी ना इसकी, ठीक है, आपका जो पेज का यूरल बनेगा, ठीक है, जो स्कीमा कोड आप लगाने के बाद आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो कि मेरा स्कीमा कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो आपको बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट लगाता हूँ, अगर वो, एक मिनट, लेट मी चेक माई आर्टिकल्स, ठीक है। मैं ब्लॉग्स सर देख, जी जी। सर सर रैंकमेट में तो आर्टिकल का स्कीमा वो ऑटो जनरेट करता है, वो लगा रहने दें या उसको रिमूव करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो, मतलब इसको सॉरी, वो सो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको जरूरत नहीं, हम उसको नहीं करते, हम अपना कस्टम बनाते हैं, ज़्यादातर कस्टम बना के आप लगाओ। रैंक मैथ ऑटो जनरेट करता है क्योंकि आपका आर्टिकल तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पेज का आप स्कीमा बना सकते हो, हर पोस्ट का अलग स्कीमा बनता है, ठीक है। तो वो आप भी, चैट से बना सकते हो अच्छे से, क्योंकि रैंक करवानी है ना अपनी साइट के पोस्ट, तो आप स्कीमा कोड खुद बनवाओ, ठीक है। वैसे रैंक मैथ बना देता है। सर वो जो आप बने हुए हैं, उनको उनको अनएक्टिव कर दो वहां से। कोई जरूरत नहीं है, वो एक्टिव वो खुद ही, जब उसको आप करोगे ना, ये वाली प्लग इंस्टॉल करोगे, तो वो जो रिप्लेस करोगे ना यहाँ पे, तो ये स्कीमा कोड लग जाएगा, वो खुद ब खुद वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको टेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये टेस्ट स्कीमा बना हुआ है ना, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये स्कीमा कोड इसी तरह आप यहाँ से देखो, अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने इसको, ये जब तक स्कीमा नहीं होगा ना आपकी साइट के ऊपर जो ट्रैफिक है ना, वो नहीं आएगी इसकी, ठीक है। ये पेज इतनी जल्दी वो गूगल के अंदर इंडेक्स अच्छा नहीं होगा, या सर की आप साइट देखते हो ना, जैसे मैं सर्च करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, गूगल पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सीख लो, ठीक है, सर्च करूंगा। तो ये आप देख सकते हो, ये स्कीमा कोड लगाया हुआ है मैंने, स्कीमा कोड लगा हुआ है, तो तब जाके ये इस तरह की, मतलब आपको ये दिख रहा है कोर्सेज बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह होम पेज का मैंने स्कीमा लगाया हुआ है। तो ये स्कीमा कोड आप खुद बना सकते हो चैट जीपीटी से, ठीक है। तो ये देखो आप साइट के जो आ रहे हैं, ठीक है, ये तो उसके डिफरेंट सीख लो के आ रहे हैं ब्रांड्स की, लेकिन ये साइट हमारी आ रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसका स्कीमा कोड आप कैसे जनरेट कर सकते हो, आप खुद बना सकते हो। अभी मैं बात करूँ तो वेब होस्टिंग का भी स्कीमा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जितनी भी मैंने साइट्स हैं होम पेज के बनाए हुए हैं, लेकिन आर्टिकल्स के मैंने नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि मैंने आर्ट रैंडमली जनरेट करता रहता हूँ आर्टिकल्स, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी साइट के आर्टिकल्स के स्कीमा जनरेट कर सकूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने लाजमी स्कीमा जनरेट करने हैं सबके, और उनको आपने इस तरह इधर आके कोड पेस्ट करना है, और ये ऑप्शन आ रहा है और पब्लिश कर देना है, दिस इज द पॉसिबल। और अंदर चीज़ और इसमें कोई इसमें नहीं है, और कुछ। सर ये हर पेज का और हर आर्टिकल का स्कीमा जनरेट करेंगे हम? जी जी, हर आर्टिकल जनरेट करेंगे, ठीक हो गया। और कुछ नहीं, क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो अभी, ठीक है। बाकी कोई क्लास में मिस चीज़ें हो गई हों या कुछ नहीं समझ आई हो, तो आप दोबारा क्लास में दोबारा पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं तब आपको क्लियर करवा। अभी ये इसका इन तमाम क्वेश्चन में कोई है तो आप बता दें।
सर अभी फिलहाल क्लियर, ही सारी सेटिंग करते वक्त जो क्वेश्चन रेज होंगे ना फिर वो ग्रुप में पूछ लेंगे। जी, आप जिस कंट्री से ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, आप वहाँ से कंट्री वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर से। ठीक है, टारगेट कर सकते हैं जिस तरह आप टारगेट मैं बता रहा था। ठीक है, तो सर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा उस टू स्निपेट को। आप चैट जीपीटी से ले सकते हो, उसी कोड को आप चैट जीपीटी पे जाइएगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये कोड था ना नीचे, ठीक है, कंट्री ब्लॉक का। ठीक है, तो आप इसको चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि मुझे क्लाउडफ्लेयर का कंट्री ब्लॉक जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, या उसका WLF मतलब कोड है एग्जाम्पल के तौर पे, या उसका है, ठीक है, वो मुझे बताओगे कौन कौन से हैं। ठीक है, फायरवॉल रूल्स आपने उसको ले लेना है उससे। ठीक है, तो ये रूल्स आपने यहाँ से क्रिएट कर लेना है, क्योंकि रूल्स अपने क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी में आता है उस टाइम, सॉरी आता, ये सिक्योरिटी में था। सिक्योरिटी में आपने आना है, सिक्योरिटी में जाके ये आ रहा है आपके पास WAF। ठीक है, WAF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फायरवॉल जो रूल्स होंगे वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। तो आप डिफरेंट, आप खुद, ये आपके असाइनमेंट है, आप खुद अच्छे अच्छे रूल्स फाइंड करो। ठीक है, आपने असाइनमेंट ये सबमिट करनी है। समझ आ गई आप चीज़, कि आपने क्लाउडफ्लेयर के अच्छे अच्छे रूल्स, ठीक है, आपने फाइंड करने हैं। और आपने बताना है कि सर ये जो रूल है क्लाउडफ्लेयर का, वो ये काम करता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने कुछ रूल ऐड किए थे। यूआरआई ब्लॉक किया था, ठीक है, बोर्ड ब्लॉक, बैड बॉक जो बैड थे उन्हें ब्लॉक कर दिए थे। और सॉरी, मैनेज कर दिए थे, मैनेज पे क्लिक किए थे। ठीक है, कंट्री ब्लॉक कर दिए थे और स्पैमर ब्लॉक कर दिए थे। तो ये चीज़ें सर आप अगर, सर ये जो बोट आपने यहाँ पे भी ब्लॉक किए हैं, ये TXT में भी किए हैं, तो एक ही जगह के ऊपर कर लें या दोनों जगह के ऊपर करने ये हैं? कर लें, कोई इशू नहीं है। आप दोनों की जगह पे नहीं करना चाह रहे हैं, ये भी कर लें, लेकिन दूसरे वाले जो मैंने बताया ना, बैड बोर्ड्स वाले जो, ठीक है, वो लाजमी करना है, क्योंकि वो उसमें ये होता है कि कुछ इसमें बोर्ड नहीं आते ना सारे, तो वो उसमें मैंने कर जी दिए ब्लॉक। मतलब यहाँ से कुछ ब्लॉक हो जाएंगे, कुछ वहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, जी सर। तो ये कंट्री वाला जो दूसरा मैंने गूगल वाला ब्लॉक ना की जगह, क्योंकि गूगल वाला आपका ये रिकमेंडेड नहीं है, मैं आपको जो बता रहा था बोर्ड बॉट ब्लॉक का। ठीक है, ये अब बल्कि ना करें, उधर से आप कर लें, उससे करना चाहें तो। ठीक है, तो वैसे आप इसको गूगल वाला जो ब्लॉक है ना, वो आपने बंद कर देना है। मैं इसके अंदर मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, एक मिनट, ये चीज़ मैंने मेंशन की हुई है। व्हेन योर above द कोड विल सी योर लॉगिन स्क्रीन विल ब्रेक ड्यू टू हैव एडेड WP एडमिन प्रोटेक्शन। अगर वो आपकी साइट ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये ऊपर रूल लगा हुआ है, तो डोंट वरी, इजीली फिक्स्ड बाय रिमूविंग दिस कोड। ठीक है, तो ये आपने उधर से रिमूव कर देना है और ये आपका फाइल वर्किंग फाइन हो जाएगी। ठीक हो गया, बाकी इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। और इसकी मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आपको तो एक फाइल शेयर कर दूंगा, बता देता हूँ इसी फाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, और कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर बताऊंगा क्लास में। ये क्लास हमारी इंशाल्लाह कल होगी या परसों होगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उसके बाद ये वाला जो स्कीमा था, ठीक है, जनरेट प्रॉम्प्ट, ऑलरेडी मैं बता चुका था, इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ आज की क्लास थी। बाकी कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और फिर क्लास एंड। सर ये वाली, ये जो अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है, इसके अंदर ये स्कीमा मार्कअप की प्रॉम्प्ट लिखी हुई है? नहीं नहीं, वो स्कीमा मार्कअप नहीं है, वो स्कीमा मार्कअप की मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं बना के। सब वो पे कर दीजिएगा प्लीज, मैं उसके शेयर कर अकॉर्डिंग ही दूंगा साथ। आपको, LMS में शेयर कर दूंगा, LMS के साथ ही वो इधर शीट का एक लिंक बना के ना, उसका नाम मेंशन कर दूंगा कि स्कीमा मार्कअप जनरेटर प्रॉम्प्ट। ठीक है, मेंशन कर दूंगा। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, अनदर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं, लाइक कि अब जो पेजेस को इंडेक्स करवाने वाला फॉर्मूला होता है ना, वो भी बता दे कि जल्दी पेजेस इंडेक्स हों। जल्दी पेजेस इंडेक्स करवाने का तरीका नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्लास एंड करनी है और बहुत टाइम हो चुका है, 2 आवर के ऑलमोस्ट होने वाले हैं हमारे। लंबी लंबी क्लास ठीक फिर ज़्यादा लोग नहीं करते। ठीक है जी, नहीं पढ़ी, और ये 5 मिनट मैंने दी हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं क्लास सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, जजाकल्ला। जी जी। सर ये जो आपने बताया कि सारे पेजेस का और सारी पोस्ट के स्कीमास बनेंगे, तो सबके लिए आपने तो एक प्रॉम्प्ट शेयर करनी है, तो वो सब पे कैसे अप्लाई होगी? वो आप चैट जीपीटी से करोगे ना, चैट जीपीटी बोलोगे ये मेरा पेज है, ये ब्लॉग ब्लॉग है, ठीक है, तो आप अपने ब्लॉग का डेटा दोगे ना, अपना डेटा प्रोवाइड करोगे उसको, ये मेरी साइट का नाम है, मेरी साइट का ये आधार है, वो डेटा पूछेगा। नहीं तो आप टूल को यूज़ कर लो, डिफरेंट स्कीमा मार्कअप जनरेटर के टूल्स हैं। आर्टिकल्स का बनाना है, तो आर्टिकल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे हम उसको जैसे अभी चैट आपके सामने यहाँ पे मैंने बना रहा हूँ जीपीटी ना ब्लॉग पोस्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे कि आपकी ये डेटा पूछ रहा है, तो ये डेटा आपने देना है और आपका ये स्कीमा मार्कअप बन जाएगा।
इसी तरह का स्कीमा आप चैट जीपीटी से अच्छा कर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं आपको अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट बना के भेज दूंगा, आप जगह, ठीक है, वेबसाइट स्कीमा या आर्टिकल स्कीमा जो भी होगा, वो आपको प्रॉम्प्ट्स बना के मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को फिर यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, बेटा, अल्लाह हाफिज़। जज़ाक अल्लाह हाफ़िज़।